हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं चिमनी स्वीपर को। और पिछले वीडियो में हमने इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। हमने देखा कि इसमें चिमनी स्वीपर कैसे होते हैं, उनका अपीयरेंस कैसा होता है, हाथ में वो क्या रखते हैं, क्या काम वो करते हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जो उनका विरोध करते हैं, किस चीज़ में उनको आनंद मिलता है, कौन सा ऐसा पेय पदार्थ है, लिक्विड ड्रिंक है जिससे उनको पीने में सेटिस्फेक्शन मिलता है, और इन सब चीज़ों के बारे में। इसके अलावा हमने कुछ कैरेक्टर भी देखे, जैसे जिम वाइट, जो कि उन चिमनी स्वीपरों की दया, उनको गरीब मानकर उनकी दया को देखकर कि उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। जब वो मर जाते हैं इस दुनिया में, जिम वाइट, तो उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद वो प्रथा ही थोड़ी सी बंद हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने कल एक जनरल इंट्रोडक्शन हमने देखा था। आई होप आपने अगर वो वीडियो देखी हो तो आपको मज़ा आया होगा। अगर नहीं देखी है तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसको देखने के बाद आपको इससे कनेक्टिविटी बहुत इजी लगेगी। तो चलिए, बिना समय को बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं आपके स्पेशली फॉर फर्स्ट ग्रेड, इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर, द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर। तो जैसा कि आपने इमेज में देखा था, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये काले काले इनके फेस हैं। और यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। देखिए दोस्तों, इसको पढ़ने का एक सही तरीका ये है कि एक तो इसका ट्रांसलेशन आप देखिए, साथ ही साथ फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से कहाँ कहाँ से पढ़ते, ड्यूरिंग स्टडी, ड्यूरिंग रीडिंग, हम ये चीज़ भी ध्यान दें कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको एक छोटा सा बात समझाना चाहूँगा। फर्स्ट ग्रेड में आमतौर पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो वर्डिंग से बनते हैं, कि जब पढ़ते रहेंगे तो आप कौन सी वर्डिंग चिमनी स्वीपर के लिए यूज़ हुई है, कौन सी नहीं हुई है। तो मैं आपको सारी चीज़ों को अंडरलाइन कराऊंगा, उनको मैं बोल्ड करूंगा। आप अपनी टेक्स्ट बुक में उनको अंडरलाइन कर लीजिएगा और आपको समझना इजी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चार्ल्स लैम कहते हैं, आई लाइक, अब देखिए आई शुरू ही आई से हो रहा है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज हुआ है, ठीक है ना। तो चार्ल्स लैम ने कौन से प्रोनाउन का यूज किया है अपने लिए? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का। आई वी होता है ना, आई और वी, तो आई इस्तेमाल हुआ है। आई लाइक टू मीट ए स्वीप, मैं मिलना चाहता हूँ एक सफाई कर्मी से जो साफ सफाई का काम करता है। अंडरस्टैंड मी, मेरी बात को समझिए दोस्तों, कह रहा है चार्ल्स लैम कि मैं एक सफाई कर्मी से मिलना चाहता हूँ, मेरी बात को समझिए। नॉट ए ग्रोन स्वीपर, और ये जो चिमनी स्वीपर है ना, वो ग्रोन नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए उम्र में। मतलब क्या होना चाहिए? बच्चा होना चाहिए। क्योंकि अब वो क्यों कह रहा है कि मुझे ग्रोन चिमनी स्वीपर से नहीं मिलना? क्योंकि जो ओल्ड चिमनी स्वीपर्स हैं, क्योंकि जो बड़े हैं उम्र में, जो चिमनी स्वीपर हैं, आर बाय नो मीन्स अट्रैक्टिव, वो किसी भी तरीके से, नो मीन्स किसी भी तरीके से क्या नहीं होते हैं? अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। सीधी सी बात है। आप अगर अपनी कंपैरिजन में एक बच्चे को देखेंगे तो, और सामने वाले को पूछेंगे कि देखो हम में से कौन अट्रैक्टिव लग रहा है, तो लोग क्या कहेंगे? कि देखो ये बेबी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ऐसा ही वो कह रहा है कि भैया, मैं बार बार रिपीट करूंगा दोस्तों इन लाइनों को, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से आपको कनेक्टिविटी लानी है। कि तो आप ये मत सोचिएगा कि ज़बरदस्ती अपना टाइम बढ़ाने के चक्कर में वीडियो को लंबा किया जा रहा है, कुछ लंबा नहीं किया जा रहा। एक बार देखेंगे तो बार बार का टंटा ही खत्म हो जाएगा। आई लाइक टू मीट ए स्वीप, मैं एक सफाई कर्मी से मिलना चाहता हूँ। अंडरस्टैंड मी, मेरी बात को समझिए। नॉट ए ग्रोन स्वीपर, एक बड़ा चिमनी स्वीपर नहीं, बल्कि एक बच्चा चिमनी स्वीपर। ओल्ड चिमनी स्वीपर्स आर बाय नो मीन्स अट्रैक्टिव, क्योंकि बड़े चिमनी स्वीपर किसी भी तरह से आकर्षक नहीं होते हैं। बट ऑफ दोज, उनमें से जो कुछ जो हैं जिनकी टेंडर, टेंडर मतलब नाजुक, और नोविसेस मतलब नौसिखिए। ये जो चिमनी स्वीपर हैं, जो बच्चे हैं, कैसे हैं? नए नए हैं, नाजुक हैं, नौसिखिए हैं। ब्लूमिंग थ्रू, जो कि क्या कर रहे हैं? खिल रहे हैं। खिल रहे हैं मतलब अभी जवानी आई नहीं है, जवानी की ओर बढ़ रहे हैं, एडोलसेंस की ओर बढ़ रहे हैं, अभी वो चाइल्डहुड में ही है। ब्लूमिंग थ्रू, खिल रहे हैं, देयर फर्स्ट निग्रीट्यूड। अब देखिए, निग्रीट्यूड का मतलब आप लिखिए एडोलसेंस से, है ना। कि भाई अभी क्या है, अभी ये बच्चे छोटे हैं और धीरे धीरे अपनी जवानी की ओर बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक की बात क्या हो गई? कि भाई मैं किसी बच्चे चिमनी स्वीपर से मिलना चाहता हूँ, बड़े से नहीं मिलना चाहता हूँ, क्योंकि बड़े चिमनी स्वीपर अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, छोटे अट्रैक्टिव होते हैं। अभी उन्होंने अपनी एडोलसेंस को भी प्राप्त नहीं किया है। द मैटरनल वॉशिंग, मैटरनल मतलब मातृत्व, माता का जो प्रेम होता है, कि मैटरनल मातृत्व वॉशिंग्स, धुलाई। धुलाई मतलब जब माँ, जब बच्चा छोटा होता है तो माता बच्चे को पहुँच कर उसके चेहरे को साफ करके घर से बाहर भेजती है ना। तो कहने का मतलब है माता का जो प्रेम है, नॉट क्वाइट इफेज्ड, इफेज्ड का मतलब रिमूव्ड, हटा नहीं है। अभी तो इन छोटे छोटे बच्चों के चेहरे से माँ का प्यार भी नहीं हटा है। फ्रॉम द चीक, इनके गालों से, मतलब इनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी तो इनकी माता इनको प्यार करती हैं, और बेचारे छोटे छोटे बच्चे काम कर ले के लिए निकल आए हैं। कितने दुख की बात है। चार्ल्स लैम बड़ा ही दुख प्रकट करता है उनकी इस बात पर।
सच एज कम फोर्थ विद द डॉन। अब देखिए, सच कुछ जो चिमनी स्वीपर हैं, एज कम आ जाते हैं, फोर्थ विद द डॉन सुबह के साथ। डॉन जानते हो ना आप, कि सुबह सुबह का समय क्या कहलाता है, डॉन है ना। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सुबह सुबह ही अपने काम के लिए निकल आते हैं, और सम वाट अर्लियर, और जो कुछ हैं वो अर्लियर, इससे भी पहले निकल आते हैं। मतलब कुछ तो क्या होते हैं, सुबह निकल आते हैं, और कुछ सुबह से भी पहले, जो भोर होता है ना, भोर जो 4 बजे के आसपास का टाइम होता है उसमें निकल आते हैं, विद देयर लिटिल प्रोफेशनल नोट्स। और अपने क्या करते हैं, आवाज़ें लगाते हैं। अब प्रोफेशनल नोट क्या है, जैसे कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि सब्जी या टमाटर बेचने वाला क्या बोलेगा, आलू ले लो, प्याज ले लो, भिंडी ले लो, बैंगन ले लो। तो वो तो सब्जी वाले का प्रोफेशनल नोट हो गया। अब बेचारे ये चिमनी स्वीपर का प्रोफेशनल नोट, आलू प्याज तो रहेगा नहीं। तो ये क्या करते हैं, ये अपना प्रोफेशनल नोट लगाते हैं। देखो क्या लिख रहा है ये, पीप पीप, ठीक है ना, पीप पीप। देखो बोल्ड कर रहा हूँ इस चीज को, और आपको भी ये बोल्ड कर ले लेनी चीज। देखो मैं कर रहा हूँ पीप पीप को बोल्ड, ठीक है ना, हो गया बोल्ड। आपको क्या देखना है, ये पीप पीप को बोल्ड किया सर ने, इसका मतलब जब ये आवाज लगाते हैं ना, ये बच्चे साउंडिंग आवाज लगाते हैं लाइक, तो पीप पीप की आवाज सुनाई देती है लोगों को। अपने घरों में बैठे होते हैं और लोगों को लगता है कि बाहर से कोई जा रहा है और आवाज आ रही है पीप पीप की, ऑफ ए यंग स्पैरो। और दोस्तों इनकी इस आवाज को कंपेयर किया गया है किससे, एक स्पैरो से। बस ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, ये भी अंडरलाइन हो गई देखो। और लाइक द मार्टिन लाक शुड आई प्रोनाउंस देम। और साथ में किससे कंपेयर किया गया, मार्टिन लाक। मार्टिन लाक क्या होता है, मार्टिन लाक का मतलब होता है जो सुबह की चिड़िया होती है ना, उसको कहते हैं मार्टिन लाक। तो कहने का मतलब उनके साउंड को देखो किससे कंपेयर किया गया है, मार्टिन लाक से भी कंपेयर किया गया है। जो भी चीज मैं बोल्ड कर रहा हूँ उन सबको आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है। तो इनका साउंड कैसा लगता है, पीप पीप। आपसे आरपीएससी क्वेश्चन पूछेगी कि चिमनी स्वीपर, जो यंग चिमनी स्वीपर हैं जो कि सुबह अपने काम धंधे के लिए निकलते हैं, वो उनका साउंड कैसा होता है, टीप टीप, चीप चीप, कीप कीप, या पीप पीप। तो ध्यान रखना पीप पीप। उनको किससे कंपेयर किया गया है, स्पैरो से या फिर मार्टिन लाग से या फिर दोनों से, तो दोनों से कंपेयर किया गया है। शुड आई प्रोनाउंस देम, या फिर मैं उनको कहूँ, क्या कहूँ, मार्टिन लाग। इन देयर एरियल नोट्स, एरियल का मतलब एयर से बना है, एयर मतलब हवा, तो हवा में चढ़ती हुई, एसेंस का मतलब क्या होता है, चढ़ती हुई, और एरियल का मतलब एयर। तो हवा में चढ़ती हुई इनकी जो आवाज है, अब जैसे आवाज लगाएगा आलू, अब धीरे धीरे आलू यहाँ से शुरू होकर लंबी दूरी तक जाएगा। तो उनकी हवा आवाज कैसी है, हवा में चढ़ती हुई, एरियल का मतलब हवा में, एसेंस का मतलब चढ़ती हुई। तो उनकी आवाजें हवा में चढ़ती हुई महसूस होती हैं। नॉट सेल्डम एंटिसिपेटिंग। अब एंटिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है, सूचना देना। नॉट सेल्डम एंटिसिपेटिंग द सनराइज। अब देखिए ये नहीं कह रहे हैं कि सूरज हो गया, सूरज उग गया, इस चीज की आवाज नहीं दे रहे हैं ये। इनकी आवाज जो चढ़ रही है वो सूरज के बढ़ने का संकेत नहीं दे रही है, बल्कि ये तो अपने काम धंधों की ओर ध्यान दिलाना चाह रहे हैं लोगों को। हालांकि लोग बाग समझ जाते हैं कि देखो ये जंग यंग 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 चिमनी स्वीपर बेचारे बाहर आ गए हैं, इसका मतलब सुबह हो गई है, सूरज निकल आया है। आई थिंक दोस्तों आपको काफी अच्छा आया होगा समझ में। कोई सा भी क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाए, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो किसी भी तरह से एक भी शब्द आपका गलत नहीं होगा। आपको एक चीज पूछेगा यहाँ पर, देखिए टेंडर नोविसेज, ठीक है ना, ये वर्ड आप याद रखना, टेंडर नोविसेज। उनके चेहरे कैसे हैं, बिल्कुल नाजुक हैं, बिल्कुल कैसे हैं, नौसिखी हैं। एक एक चीज़ को आप ध्यान रखते हुए चलें। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आप इनको 15 पैराग्राफ में इनको हम डिवाइड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, लेकिन चलो मैं इसको भी कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आए। देखिए यहाँ एक नंबर पे आप लगा लीजिए इस तरह से एक, ये पहला पैराग्राफ हो गया आपका, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दूसरे पैराग्राफ की। इस तरह से 15 भाग में मैं आपको इसको बंटवाऊंगा, और 15 भाग में इसको बांटने के बाद ये चीज़ें और इजी हो जाएगी। तो पहले में आपको क्या दिखाया गया है, बस जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है, किसका, चिमनी स्वीपर्स का। अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी नंबर 2 और नंबर 3 डाल लीजिए, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है वो, आई हैव काइंडली, कौन, चार्ल्स लैम कह रहा है इस बात को, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। आई हैव ए काइंडली यर्निंग, यर्निंग का मतलब चाहत, लालसा, कि मेरी एक बड़ी ही प्यारी सी लालसा है, किन के लिए, टुवार्ड्स, इन लोगों के लिए, दीज डिम स्पेक्ट्स। अब डिम स्पेक्ट्स का मतलब, डिम का मतलब होता है धुंधला, और स्पेक्ट्स का मतलब होता है धब्बा। तो मेरी, अब देखो चिमनी स्वीपर के लिए कौन सी फ्रेज इस्तेमाल की गई है यहाँ पर, ध्यान देने की बात है, डिम स्पेक्स। पहली फ्रेज तो ये हो गई आपकी डिम स्पेक्स वाली। दूसरी, पुअर ब्लॉट्स, ये भी किसके लिए इस्तेमाल की गई है, चिमनी स्वीपर के लिए इस्तेमाल की गई है। पुअर ब्लॉट्स मतलब, ब्लॉट्स का मतलब तो हो गए लोग, और पुअर का मतलब गरीब नहीं, यहाँ पर ऐसे लोग हैं भाग्य विहीन, यानी जिनका पास क्या नहीं है, फेथ नहीं है, फेट नहीं है, फेथ नहीं, फेट भाग्य नहीं है।
तो पहली फ्रेज डिम स्पेक्स, दूसरी कौन सी है, पुअर ब्लॉट्स, और तीसरी देखिए इनोसेंट ब्लैकनेसेस, ठीक है ना। तो ये तीनों की तीनों फ्रेज आपको ध्यान रखनी है। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी फ्रेज चिमनी स्वीपर के लिए इस्तेमाल नहीं हुई है। तो देखो पहले तो टेंडर नोविसेस, उनका अपीयरेंस दिखाई दिया था। यहाँ पर डिम स्पेक्स, पुअर ब्लॉट्स एंड इनोसेंट ब्लैकनेसेस। तो ये इसको आप नंबर 2 डाल लीजिएगा। अब इसको नंबर डालेंगे 3। तो वो क्या बोल रहा है, मेरी इन गरीब बच्चों के लिए, इन डिम स्पेक्स के लिए, इन पुअर ब्लॉट्स के लिए, इन इनोसेंट ब्लैकनेसेस, इनोसेंट का मतलब मासूम और ब्लैकनेसेस का मतलब कालापन, क्योंकि इनके चेहरे पर क्या है, कालापन है। तो बड़ी ही लालसा है, बड़ी ही दया है, बड़ी ही चाहत है मेरी इन गरीब बच्चों के लिए, बस यही कहना चाह रहा है। बस आपको तो ये फ्रेज याद रखनी है, डिम स्पेक्स, पुअर ब्लॉट्स और इनोसेंट ब्लैकनेसेस। और लोग भी करा देंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कराएंगे, लेकिन दोस्तों इस तरह के एक शब्द को ध्यान देते हुए जल्दी से आपको मिलेगा नहीं, यूट्यूब पे ढूंढ लीजिएगा आप। अगले पैराग्राफ की बात करते हैं, आई रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब होता है रेस्पेक्ट, कि मैं सम्मान करता हूँ दीज यंग अफ्रीकन्स। अब देखो क्या बोला है अगला, यंग अफ्रीकन्स बोला है इनको, ऑफ माई ओन ग्रोथ। ओन ग्रोथ मतलब मेरे ही जैसा, अपने ही जैसा। तो कह रहा है कि जिस तरह से मैं जहां से बिलोंग करता हूँ ना, ऑलमोस्ट ये भी क्या वहीं से बिलोंग करते हैं। तो वो बोलता है इनको यंग अफ्रीकन्स। पूछेगा आपसे कौन सा यंग अफ्रीकन्स बोला, यंग फ्रेंच बोला, यंग ब्रिटिश बोला, तो ध्यान रखना यंग अफ्रीकन्स बोला है। ऑफ ऑन ग्रोथ, कि मैं सम्मान करता हूँ बेचारे मेरे जैसे ही ये युवा अफ्रीकन्स हैं। दीज ऑलमोस्ट क्लर्जी इम्स, और देखो क्या बोला है, क्लर्जी इम्स, छोटे छोटे। क्लर्जी क्या होता है, क्लर्जी का मतलब होता है पादरी, और इम्प्स का मतलब होता है दैत्य, वो दानव जो होता है, दुष्ट जो होता है। ये छोटे छोटे इम्प्स हैं क्लर्जी, ये पादरी जैसे इम्प्स हैं, दैत्य लगते हैं। हु स्पोर्ट, जो कि धारण करते हैं, जो कि पहनते हैं, देयर क्लोथ, अपने कपड़ों को, विदाउट अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब होता है कोई नोशन, कोई मान्यता, कोई धारणा। तो कहने का मतलब ये बेचारे कपड़े पहनते हैं लेकिन इनके मन में किसी भी तरह की धारणा, मतलब क्या, प्राइड, घमंड, इनके अंदर किसी भी तरह का कोई घमंड नहीं है। तो assumption का मतलब यहाँ मान्यता, घमंड, इस तरह से आप लीजिएगा, ठीक है ना। एंड इसके अलावा फ्रॉम देयर लिटिल पल्पिट्स। मैंने आपको कल एक इमेज दिखाई थी जहां पर एक चिमनी स्वीपर एक चिमनी के ऊपर चढ़ा हुआ था, आपको ध्यान आ रही हो तो, है ना। तो पल्पिट्स मैंने आपको यूज भी किया था वहां पर, ये वर्ड पल्पिट्स, चबूतरे। तो ये क्या करते हैं बेचारे चिमनी स्वीपर, अपने आवाज लगाते हैं छोटे छोटे, और वो जो ऊपर जो चबूतरे होते हैं ना, चबूतरों पर चढ़ जाते हैं। और एक्चुअल में चबूतरों के लिए क्या यूज किया गया है यहाँ पर, द टॉप ऑफ चिमनीज। अगर देखो कोई पादरी होता है ना और वो अपना भाषणबाजी करता है तो उसको तो पल्पिट्स कह देंगे, लेकिन इनके चबूतरे क्या हैं, इनके चबूतरे हैं टॉप ऑफ चिमनीज। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि इन फ्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स में पल्पिट्स का मतलब क्या लिया गया है, द टॉप ऑफ चिमनीज, द डाउनफॉल ऑफ चिमनीज, द डाउन एरिया ऑफ चिमनीज, या द सरफेस बीनीथ द चिमनीज, है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना, पल्पिट्स का मतलब क्या है, द टॉप्स ऑफ चिमनीज। तो ये क्या करते हैं बेचारे बच्चे, चिमनियों पे चढ़ जाते हैं इन द निपिंग। अब देखो निपिंग का मतलब क्या है, निपिंग का मतलब है कष्टदायक, पीड़ादायक, एयर मतलब हवा, ऑफ दिसंबर मॉर्निंग। अब आपको महीना याद रखना है बस, कि महीना कौन सा किया है इसमें इस्तेमाल, दिसंबर का महीना इस्तेमाल किया है। मॉर्निंग का समय है, प्रीच, भाषण देते हैं, उपदेश देते हैं, ए लेसन, एक पाठ का, ऑफ पेशेंस टू मैनकाइंड। अब आपसे पूछेगा कि चिमनी स्वीपर्स के द्वारा कौन सा भाषण दिया जाता है, पेशेंस टू मैनकाइंड, कि धैर्य का लेसन दिया जाता है उनको। और धैर्य रखेगा कौन, मैनकाइंड, संपूर्ण मानव जाति को। तो मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। चार्ल्स लैम्ब कहते हैं, मैं सम्मान करता हूँ इन यंग अफ्रीकन्स का जो कि खुद के मेरे ही जैसे ग्रोथ के हैं। ये ऑलमोस्ट छोटे छोटे दैत्य हैं, मतलब छोटे छोटे दानवों जैसे, पादरी जैसे दानवों जैसे दिखते हैं। अब पादरी जिस तरह से कपड़े पहनते हैं लंबे, उसी तरह से ये भी पहनते हैं। हु स्पोर्ट, जो कि धारण करते हैं, देयर क्लोथ, अपने कपड़ों को, विदाउट विदाउट अजम्पशन, बिना मान्यता के, बिना घमंड के, एंड फ्रॉम देयर पल्पिट्स, और चबूतरों पर चढ़ जाते हैं, और वहां चबूतरों से, इन द निपिंग एयर, उस कष्टदायक हवा में, क्योंकि जब ऊंचाई पर चबूतरा है, चिमनियाँ ऊपर होती हैं छतों पर, और वहाँ जितनी ऊंचाई पर जाते हैं हवा का लेवल बढ़ जाता है, वायु दाब थोड़ा सा बढ़ जाता है। हालांकि वैसे घटता है, लेकिन अगर आप यहाँ जमीन से पतंग उड़ाओगे और उस ऊपर से पतंग उड़ाओगे तो जल्दी कहाँ से उड़ेगी, ऊपर से। इसका मतलब हवा का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है। तो बेचारे ऊपर चढ़ जाते हैं, और वहाँ दिसंबर का महीना है, सुबह सुबह का टाइम है, भाषण देते हैं उन ऊपर चिमनियों पर चढ़कर। और भाषण किस चीज़ का देते हैं, वहाँ के लोगों को, क्योंकि वहाँ के लोग सो रहे हैं अभी, और उनको भाषण देते हैं, पेशेंस रखो टू मैनकाइंड, संपूर्ण मानव जाति को क्या भाषण देते हैं, पेशेंस रखने का भाषण देते हैं। अगले की बात करते हैं, इसको आप पैराग्राफ नंबर 4 डाल दीजिएगा। अब वो क्या कह रहा है देखो, चार्ल्स लैम्ब, व्हेन ए चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था,
जब मैं एक बच्चा था। व्हाट ए मिस्टीरियस प्लेजर, कितना रहस्यमयी आनंद इट वाज, था। क्या था? टू विटनेस, तू देखना। क्या कह रहा है कि जब मैं एक बच्चा था ना तो मुझे बहुत ही रहस्यात्मक आनंद मिलता था। किसको देखने में? देयर ऑपरेशन। देयर कौन है? ये चिमनी स्वीपर। उनके ऑपरेशंस, ऑपरेशंस का मतलब उनके कामों को। कौन सा काम? चिमनियों में अंदर घुस के सफाई करने का काम। और टू सी, देखना। ए चिट, चिट का मतलब क्या है यहाँ? फेलो चिमनी स्वीपर, अपने साथ वाला चिमनी स्वीपर का मतलब है चिट, है ना। नो बिगर, जो कि ज्यादा बड़ा नहीं था, देन वन सेल्फ एंटर, मेरे खुद से। तो क्या कह रहा है? जब मैं एक बच्चा था तो मुझे बड़ा ही आनंद आता था उस रहस्यात्मक घटना को देखने में। क्या? कि ये चिमनी स्वीपर क्या करते थे, जो कि मुझसे ज्यादा बड़े नहीं थे, और वो अपने चिमनी सफाई का काम करते थे, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था उसको देखना। वन न्यू नॉट बाय व्हाट प्रोसेस, कोई आदमी नहीं जानता कि कौन सी प्रोसेस ये फॉलो करते थे। इनटू व्हाट सीम द फोकस एवर नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेज पूछेगा ना कि भाई कौन सी फ्रेज इस्तेमाल हुई है, कौन सी नहीं हुई है। तो फोकस एवर्नी का मतलब होता है नर्क का जबड़ा। ऐसा लगता था ये जब चिमनी में घुस रहे हैं तो चिमनी में नहीं घुस रही है, ये किसी नर्क है, और नर्क के जबड़े में घुस रहे हैं ये। टू परस्यू हिम, उनको इस तरह से देखना, उनका पीछा करना, इन इमेजिनेशन, कल्पनाओं में। मतलब वो तो घुस जाता था और मैं सोचता रहता था कि बेचारा कैसे अंदर जा रहा होगा, इमेजिनेशन करता रहता था। इमेजिनेशन में उसको परस्यू करता रहता था, उसको फॉलो करते रहता था, उसको पीछा करता रहता था। एज ही वेंट साउंडिंग ऑन थ्रू सो मैनी डार्क स्टिफलिंग कैवर्न्स। कैवर्न्स का मतलब क्या होता है? गुफाएं। डार्क का मतलब क्या होता है? अंधकार भरी हुई, मतलब जहां पर क्या है, अंधेरा ही अंधेरा है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है? एज ही वेंट साउंडिंग, वो जैसे कि वो गुजर रहा हो। एज ही वेंट साउंडिंग का मीनिंग हो गया जैसे कि वो गुजर रहा हो। ऑन थ्रू सो मैनी डार्क स्टिफलिंग कैवर्न्स, बहुत सारी भयानक गुफाओं में से होकर। हॉरिड शेड्स, भयावह छायाओं से होकर। और मुझे डर लगता था इस चीज को देखकर, है ना। और मैं क्या करता था देखो, मुझे डर लगता था इस चीज को देखकर। अब आपसे क्वेश्चन क्या बनता है कि वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरता था, देखो। पहला तो है स्टिफलिंग कैवर्न से होकर गुजरता था, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? हॉरिड शेड से होकर गुजरता था, बस ये चीज अंडरलाइन कर लीजिएगा। टू शडर, शडर का मतलब ट्रेम्बल, कांपना। मैं कांप जाता था विद द आइडिया, इस विचार को सोचकर। दैट, कि नाउ, अब, श्योरली, निश्चित रूप से ही कौन है? वो चिमनी स्वीपर जो अंदर गया है चिमनी को साफ करने के लिए चिमनी के अंदर। ही मस्ट बी लॉस फॉर एवर, कि शायद वो हमेशा के लिए खो गया है, अब बेचारा वो वापस नहीं आएगा। तो चार्ल्स लैम कह रहे हैं कि देखो बेचारे कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, घुस जाते हैं चिमनियों में, मुझे डर लगता था कि बेचारा वापस आएगा या फिर नहीं। ठीक है ना। सारी की सारी को अंडरलाइन करते हुए चलिए दोस्तों। स्टिफलिंग कैवर्न्स, हॉरिड शेड्स। टू शडर, शडर का मतलब क्या होता है? ट्रेम्बल, कांप जाना। तो मैं बड़ा डर जाता था इस चीज को सोच सोच कर कि यार कहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, या फिर वो हमेशा के लिए खो तो नहीं गया। टू रिवाइव, रिवाइव का मतलब होश में आना। और सडनली मुझे होश में आता था वो, हियरिंग हिज फीबल, सुनकर। यानी मैं तो बड़ा सोच में पड़ जाता था कि वो अंदर ही अंदर, मैंने कहा था ना इमेजिनेशन कर रहा हूँ मैं कि बेचारा कहाँ जा रहा होगा। और सडनली रिवाइव, मुझे रिवाइव होता, मैं होश में आता। एट हियरिंग हिज फीबल, सुनकर, क्या सुनकर? हिज, उस चिमनी स्वीपर की, फीबल, कमजोर, शाउट, आवाज। यानी उस चिमनी स्वीपर की कमजोर आवाज को सुनकर मैं होश में आता। ऑफ डिस्कवर्ड, कि उसने शायद खोज लिया है। क्या खोज लिया है? डे लाइट, दिन का उजाला। क्या मतलब है इस बात का? देखिए दोस्तों, मतलब ये है कि चिमनी स्वीपर अंदर जाते हैं और अंधेरे में रास्ता बिल्कुल मिलता नहीं उनको। वो तलाश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमको उजाला मिले, क्योंकि उजाला मिलेगा तो सिंबल मिलेगा बाहर आने का। इसका मतलब वो ढूंढते हैं वहां पर जाके उजाला। और उजाला मिल गया तो सीधी सी बात है, वो उनको बाहर आने का रास्ता भी मिल गया। बस यही कह रहा है कि वो, मैं सोच में खो जाता था, लेकिन अचानक जब आवाज आती ना कि भाई वापस आ गया है, तो मेरी आंखें रिवाइव हो जाती, मेरी याददाश्त रिवाइव हो जाती। और मैं क्या कहता? देन ओ फुलनेस ऑफ डिलाइट, अरे हो आनंद की पूर्णता हो गई, मुझे तो आनंद मिल गया कि वो वापस आ गया। रनिंग आउट ऑफ डोर्स, दरवाजों से बाहर भागना। क्योंकि जब मुझे खबर मिलती कि भाई वो आ गया तो मैं बाहर भागता था। खुशी होती थी मुझे उसको देख कर कि वो आ तो गया। टू कम जस्ट इन टाइम, यानी कम, आते हुए। जस्ट इन टाइम, समय पर ही, यानी समय पर ही उसको आते हुए। टू सी, देखना, कि यार कम से कम वो वापस आके जिंदा आ गया, बड़ी खुशी हुई। द सेबल फिनोमिनन, सेबल का मतलब क्या होता है? डार्क, अंधेरा। डार्क, DARK। और फिनोमिनन का मतलब कोई इवेंट, कोई घटना। कि वो जो डार्क घटना, अब आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि उसने, ये चिमनी स्वीपर के अंदर जाने वाली घटना को क्या कहा गया है? सेबल फिनोमिनन। ठीक है ना। पूछेगा कि भाई चिमनी स्वीपर के अंदर जाने की घटना को चार्ल्स लेम ने किस शब्दों से बयां किया है? सेबल फिनोमिनन। बड़ी ही
भयानक घटना। इमर्ज इन सेफ्टी, और बेचारा सेफ्टी से बाहर आ गया। द ब्रांडिस्ड वेपन, ब्रांडिस मतलब चमचमाती, बिल्कुल, और वेपन मतलब हथियार। अब चमचमाती का मतलब, उसका हथियार क्या है चिमनी स्वीपर का? चिमनी स्वीपर के हाथ में तलवार तो है नहीं है, उसका हथियार है वो झाड़ू, जिससे वो चिमनी की सफाई करता है, ठीक है ना? तो वो ब्रांडिस वेपन है ऑफ हिज आर्ट, उसकी कला का। विक्टोरियस, उसकी जीत का प्रतीक है ये क्या? चिमनी स्वीपर की जीत का प्रतीक है ये, झाड़ू हाथ में, और वो ऐसे हाथ में लेकर आ रहा है उस झाड़ू को। सम फ्लैग, जैसे कि कोई झंडा हो। तो जिस तरह से झंडे को सैनिक जीत की निशानी मानते हैं और लहराते हैं हवा में, उसी तरह से ये चिमनी स्वीपर जब बाहर आ गया तो उसको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने कितना बड़ा काम कर दिया है, विक्टोरियस, जीत मिल गई है मुझे। और इस झाड़ू को ऐसे लहराता है, वेव्ड, वेव्ड का मतलब हवा में लहराना। इस झाड़ू को ऐसे हवा में लहराता है जैसे कि कोई झंडा हो। और एक कॉन्क्वर्ड सिटाडेल, कॉन्क्वर्ड का मतलब जीत लेना, विजयी। सिटाडेल का मतलब किला, जैसे कि उसने किसी किले को क्या कर लिया हो, जीत लिया हो। तो आपसे पूछेगा कि चिमनी स्वीपर ने झाड़ू हिलाई, ये किसका संकेत है? उसके किले जीत लेने का, उसकी विक्ट्री का? उसकी विक्ट्री का संकेत है। हाँ, उसको कंपैरिजन करवाए वो कि किससे, तो ध्यान रखना वो किले को जीत लेने से कंपेयर हमको करना पड़ेगा। आई सीम टू रिमेम्बर हैविंग बीन टोल्ड, तो आई सीम टू रिमेम्बर मतलब मुझे याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? हैविंग बीन टोल्ड, कि मुझे बताया गया था एक बार। क्या बताया गया था? दैट, क्या, कि एक बैड स्वीप, स्वीप का मतलब यहाँ पर कौन है? स्वीपर, चिमनी स्वीपर। एक बुरा चिमनी स्वीपर वाज वंस लेफ्ट, छोड़ दिया गया था एक बार। वंस का मतलब एक बार, लेफ्ट का मतलब छोड़ देना। कि एक बार एक बुरे चिमनी स्वीपर को छोड़ दिया गया था इन ए स्टेक, एक स्टेक में, एक चिमनी में, विद इज ब्रश, उसकी ब्रश के साथ। अब देखो, यहाँ भी क्वेश्चन बनेगा कि एक चिमनी स्वीपर को उसकी उसमें स्टेक में क्यों छोड़ दिया गया था? तो देखो, उसको स्टेक में छोड़ दिया गया था क्यों? ताकि वो इंडिकेट कर सके, टू इंडिकेट विच वे द विंड ब्लू, की हवा किस दिशा में बह रही है, क्योंकि वो घुस जाएगा अंदर, झाड़ू को फिर अंदर से लहराएगा, और हवा जिस दिशा में चलेगी, झाड़ू के जो बाल हैं उसी दिशा में वो भागेंगे। इसका मतलब हमको पता लग जाएगा कि चिमनी एक्चुअल में हमको ये बता देगी चिमनी में घुसना उसका, कि हवा की दिशा क्या है। अब क्वेश्चन आपका क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि एक बैड चिमनी स्वीपर को चिमनी में छोड़ा गया था क्यों? ताकि इंडिकेट किया जा सके कि हवा की दिशा कौन सी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया, ध्यान रखना, आप अंडरलाइन कर लीजिए इस चीज को, और क्यों लगा लीजिए ताकि लगेगा कि हाँ क्वेश्चन है ये। इसके बाद आपको 15 क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा। और अगर आपको लगे ना, अगर एक भी क्वेश्चन सॉल्व ना हुआ हो तो लाइक मत करना वीडियो पे। हाँ, अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो लाइक कर देना वीडियो पे दोस्तों, अच्छे से कमेंट करना और लाइक कर देना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पूरे के सारे क्वेश्चन ठीक होंगे आपके, ठीक है ना? अगर आपने इन दो वीडियोस को बड़े ध्यान से देखा है तो। आगे बात करते हैं कि भाई मुझे याद आ रहा है एक बार कि मुझे बताया गया था कि एक बुरे चिमनी स्वीपर को एक बार एक चिमनी में छोड़ दिया गया था उसकी ब्रश के साथ, ताकि इंडिकेट किया जा सके कि हवा किस दिशा में बह रही है। इट वॉज एन ऑफुल, ये बड़ा ही ऑफुल, भयानक स्पेक्टेकल, दृश्य था। सर्टेनली, निश्चित रूप से। नॉट मच अनलाइक, ज्यादा अलग नहीं था। आपने डबल नेगेटिव सेंटेंस सुने होंगे ना, डबल नेगेटिव, बस वही डबल नेगेटिव है ये। नॉट मच अनलाइक, ज्यादा अलग नहीं, क्योंकि जब दो नेगेटिव नेगेटिव मिल जाते हैं तो एक पॉजिटिव बन जाता है, बिल्कुल। तो नॉट मच अनलाइक, ज्यादा अलग नहीं। द ओल्ड स्टोरेज, अगर आपने मैकबेथ पढ़ा है तो दोस्तों, एपेरिशन के बारे में मैंने कल भी आपको पिछली वीडियो में बताया था, और आज मैं फिर बता रहा हूँ। किस तरह से मैकबेथ गया था भविष्यवाणी करवाने उन चुड़ैलों के पास, और फिर उन्होंने तीन भूत बुलाए थे, जिन्होंने, किसी ने कहा था कि भाई तुम टेंशन मत लो, जब तक बिरनमवुड नहीं आएगा आगे, जब तक मैकबेथ नहीं मरेगा। किसी ने कहा था कि भाई, एपेरिशन ही तो बुलाए थे कि कोई भी आदमी जो औरत की कोख से पैदा हुआ है वो तुमको नहीं मार सकता, वो एपेरिशन थे, वो भूत ही तो थे। तो इससे कंपेयर किया है चार्ल्स लैम ने, कि वो इस तरह से चिमनी में से बाहर निकला, और ये जो घटना थी चिमनी में से बाहर निकलने की, ये ज्यादा अलग नहीं थी। कौन सी घटना से? द ओल्ड स्टेज डायरेक्शन इन मैकबेथ, मैकबेथ के ड्रामा से। उसमें जो डायरेक्शन दिखाई गई थी ना, उसका जो निर्देशन किया गया था, जहां पर, कहां पर? मैकबेथ में। जहां पर द एपेरिशन, वो भूत है, जो एपेरिशन मतलब भूत, ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे का, क्राउन, जिसने सिर पर मुकुट धारण कर रखा था, विद ए ट्रीज इन हैंड, हाथ में पेड़ ले रखा था, राइजेज, निकलता है। तो ये बच्चा उसी तरह से निकलता है चिमनी में से बाहर झाड़ू लेकर, जिस तरह से मैकबेथ में एक भूत निकलता है पेड़ को हाथ में लेकर। बस उसने पेड़ ले रखा था हाथ में, और चिमनी स्वीपर ने हाथ में झाड़ू ले रखी है दोस्तों। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से ध्यान बनाकर रखिए, और हम चलते हैं अगले हिस्से पर। तो अभी तक हमने 4 पैराग्राफ कर लिए हैं। आई थिंक आपने नंबर भी डाल दिए होंगे अगर आपके टेक्स्ट में नहीं डले हुए हैं तो। अब हम चलते हैं 5वें पैराग्राफ की ओर। देखिए, 5वें पैराग्राफ में चार्ल्स लैम्ब संबोधित कर रहा है हमको।
वो हमसे कह रहा है डायरेक्ट, आपसे पूछा जाए। वैसे तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनेगा, बहुत डीप हो जाएगा मामला, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हमने कर रखा है, इस तरह से को डिस्ट्रीब्यूट हमने किया है कि भाई, हालांकि कुछ टेक्स्ट मिल जाएंगे आपको जहां पर इस तरह से नंबरिंग डाल के बता रखा है। इसमें कुछ ओल्ड बुक, बहुत पुरानी बुकें जो चलती थी उनमें था इस तरह से पैटर्न। हाँ, हालांकि कंपटीशन के हिसाब से तो पब्लिशर्स भी नहीं बना के देते हैं इस तरह की चीजों को। मैं आपको उसी ओल्ड पैटर्न से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पांचवा जो पैसेज है उसमें क्या कहा गया है कि हमको डायरेक्ट संबोधित कर रहा है कौन? चार्ल्स लैम्ब। क्या कह रहा है? रीडर, पाठकों। क्या कह रहा है? अरे पाठकों, पाठक कौन? हम, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो रीडर कह रहा है पाठकों, हमसे कह रहा है इफ, यदि, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब को पता था कि भाई कोई ना कोई तो मेरे इसको पढ़ेगा, तो उससे ही कह रहा है कि जो पढ़ेगा उसी से मैं कह देता हूँ। रीडर, इफ दाउ मीटेस्ट वन ऑफ दीज स्मॉल जेंट्री, जेंट्री मतलब चिल्ड्रंस, छोटे छोटे बच्चे। यदि यू, इफ यदि तुम, दाउ तुम, मीटेस्ट मिलो, यदि तुम मिलो वन ऑफ दीज उनमें से किसी एक से, स्मॉल जेंट्री इन छोटे छोटे बच्चों में से, यानी अगर तुम इन छोटे छोटे चिल्ड्रंस, इन छोटे छोटे चिमनी स्वीपर्स में से किसी एक से मिलो, इन दाय अर्ली रैम्बल्स, रैम्बल्स का मतलब क्या होता है? जो मॉर्निंग वॉक नहीं होती है कि सुबह सुबह की सैर सपाटा, इसको लिखिए आप अर्ली वॉक, मॉर्निंग वॉक या सैर सपाटा। जो आमतौर पर आदमी किसी काम से थोड़ी जाता है, सैर सपाटा करने जाता है। तो कहता है कि पाठकों, अगर तुम कभी मिलो किसी छोटे चिमनी स्वीपर से जब तुम अर्ली मॉर्निंग में घूमने के लिए जा रहे हो, इट इज गुड टू गिव ए पेनी, पेनी का मतलब पैसा, रुपया, उनकी करेंसी में है ना। तो वहां की करेंसी में पेनी चलता है, जहाँ ये ड्रामा लिखा गया था। तो क्या बोलता है? इट इज ए गिव, इट इज गुड, ये अच्छा होगा, टू गिव हिम ए पेनी, तुम उसको एक पैसा दे दोगे। क्यों? गरीब है बेचारे चिमनी स्वीपर। इसलिए वो रीडर से कह रहा है कि अगर तुम कभी मिलो किसी ऐसे आदमी से जो कि जल्दी तुमको मिले, और तुम कभी सुबह मॉर्निंग में जल्दी जाओ घूमने के लिए, तो उसको एक पेनी दे देना बेचारे गरीब को। हाँ, इट इज बेटर, अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? टू गिव हिम, कि उसको दे दोगे अगर तुम, टू पेंस, दो पैसे। तो सिंगल में तो एक पेनी कह दिया, और जैसे बढ़ गया तो उसको पेंस कह दिया, है चीज वही। तो क्या बोल रहा है कि अगर तुम मिल जाओ तो एक पेनी दे देना, नहीं तो टू पेंस दे देना, 2 रुपए दे देना उसको। इफ, और यदि, इट बी स्टार्विंग वेदर, स्टार्विंग का मतलब, वैसे तो स्टार्विंग का मतलब भूखा होता है, लेकिन वेदर भूखा नहीं होता है, वेदर हमेशा खराब होता है, तो स्टार्विंग का मतलब क्या निकलेगा? खराब। लेकिन अगर मौसम खराब हो, अगर मौसम खराब हो, एंड टू द प्रॉपर ट्रबल्स, और तुमको दिखे कि ये इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा ट्रबलिंग चल रही है, बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है, उचित रूप से, प्रॉपर मतलब उचित परेशानियां तुमको दिखाई दें, ऑफ इज हार्ड ऑक्यूपेशन, उनके कठिन व्यवसाय की, कि तुमको लगे कि उनका व्यवसाय वाकई में कठिन है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ए पेयर ऑफ किप्ड हील्स, अब देखो, किप्ड का मतलब क्या होता है? कटी फटी, हील्स का मतलब एड़ियां। अगर तुमको लगे कि बेचारों की एड़ियां फटी हुई हैं, नो अनयूजुअल अकम्पेंटमेंट, अनयूजुअल का मतलब अस्वाभाविक, और अकम्पेनिमेंट का मतलब असंगति। तो इसमें कोई अस्वाभाविक अस्वाभाविक असंगति नहीं है। बी सुपर एडेड, कि तुम और ज्यादा पैसे ऐड कर दो। क्या कह रहा है? अगर पाठकों, तुम कभी मिलो किसी ऐसे आदमी से जब तुम अर्ली मॉर्निंग में वॉक करने जा रहे हो, तो अच्छा होगा तुम उसको एक पेनी दे दोगे, और अच्छा होगा अगर तुम उसको 2 पेन्स दे दोगे। और अगर मौसम खराब हो तो ज्यादा अच्छा होगा, और तुमको लगे कि इसका धंधा वाकई में बड़ा मुश्किल वाला है, इसकी एड़ियां फटी हुई हैं, तो ज्यादा अच्छा होगा तुम उसमें सुपर एडेड, और ज्यादा ऐड कर दो पैसे। द डिमांड ऑफ द ह्यूमैनिटी, किसके नाते? ह्यूमैनिटी, मानवता के नाते। और विल श्योरली राइज टू ए टेस्टर, और तुम उसको पैसे बढ़ाकर करीब कितने कर दो? ए टेस्टर तक कर दो। दोस्तों, ए टेस्टर, एक टेस्टर में होते हैं 6 पेन्स, है ना? कितने? 6 पेनी होते हैं एक टेस्टर में, मतलब आप मान के चलिए 6 रुपये। जैसे यहाँ एक पेनी का मतलब 1 रुपया, और 2 पेन्स का मतलब 2 रुपया, तो उस तरह से एक टेस्टर का मतलब 6 रुपया। तो अगर आपको लगे कि इतना बढ़िया है ये काम, इतना मुश्किल है, तो ह्यूमिनिटी के नाते, ऑन द डिमांड ऑफ ह्यूमिनिटी, तो ह्यूमिनिटी के नाते तुम उसको कितने पैसे दे दो? 6 रुपए दे दो। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो ये था अब तक का मामला। इसमें पाठक, उसने रीडर्स को संबोधित कर दिया चार्ल्स लैम ने। आगे वो कहता है, इसमें आप 5 नंबर डाल लीजिएगा, और अब 6 नंबर की बात करते हैं। देखिए, यहाँ बात करेंगे हम दोस्तों, धीरे जरूर चल रहा होगा, आपको बोर भी हो रहा होगा, लेकिन जो लोग वास्तव में पढ़ना चाहते हैं ना, वो चाहेंगे कि चीज चाहे धीरे चले, लेकिन एक ही बार में ऐसे पढ़े कि आगे का काम ही नहीं रहे दोबारा चार चार टीचरों से पढ़ने का, ठीक है ना? वैसे भी फिर और यूट्यूब पे अवेलेबल भी नहीं है ये, ठीक है ना? और ढूंढ लेना, फिर वो आप आओगे वापस इसी चैनल पर, और हमें भी बड़ी खुशी होगी उस चीज के लिए भी। तो देखिए, छठे पैराग्राफ में क्या कहता है? ये छठे पैराग्राफ में चार्ल्स लैम्ब कहता है एक ऐसे कॉम्पोजिशन के बारे में, एक ऐसे मिश्रण के बारे में जो इन चिमनी स्वीपर्स को अच्छा लगता है। जैसे हम हिंदुस्तानी हैं,
हमको क्या चाहिए? सुबह सुबह उठते ही चाय चाहिए। और कुछ रईस के बच्चे होते हैं जो क्या क्या मांगते हैं? कॉफी। और कुछ ज्यादा रईसों के बच्चे होते हैं वो मांगते हैं कैपेचिनो। क्या बोलते हैं? कैपेचिनो। तो अलग अलग उनकी वैरायटी है, अलग अलग उनकी डिमांड है। उसी तरह से बेचारे ये जो चिमनी स्वीपर्स हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो कि चिमनी सफाई का काम करते हैं, सफाई कर्मी हैं, वो क्या करते हैं? उनकी डिमांड है एक इस तरह का इन्फ्यूजन जिसको कहते हैं ससाफ्रॉस। क्या कहेंगे? ससाफ्रॉस। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप भी अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है ना? ससाफ्रॉस। तो देखो क्या कह रहा है ये चार्ल्स लैम्ब। देयर इज ए कॉम्पोजिशन, यहाँ एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है। द ग्राउंड वर्क, ग्राउंड वर्क का मतलब मूल पदार्थ, उसका जो उस मिश्रण का जो मूल पदार्थ है, ऑफ विच आई हैव अंडरस्टूड टू बी द स्वीट वुड। और मैं जहां तक कि समझ पा रहा हूँ वो एक मीठी लकड़ी है। स्वीट वुड, वुड का मतलब यहाँ जंगल नहीं है, वुड का मतलब यहाँ लकड़ी से है। और वो एक मीठी लकड़ी है। यैप, यैप का मतलब होता है कॉल्ड, कहा जाता है। और उस मीठी लकड़ी को कहा जाता है ससाफ्रॉस, ठीक है ना? तो वो बोल रहा है कि एक चाय पीना पसंद करते हैं जो एक इस तरह का कॉम्पोजिशन है, इस तरह का मिक्सचर है, जिसका ग्राउंड वर्क, मूल पदार्थ क्या है? जहां तक कि मैं समझ पाया हूँ वो एक मीठी लकड़ी है जिसको ससाफ्रॉस कहते हैं। दिस वुड बॉइल्ड, ये जो लकड़ी है ना, बॉइल्ड, गर्म की जाती है, उबाली जाती है, डाउन टू ए काइंड ऑफ टी, एक तरह की चाय में। ये लकड़ी जैसे अपन तेज पत्ता वगैरह होता है, जैसे अपने वो होता है ना, वो सब्जियों में डालते हैं जो, जैसे दालचीनी होता है, दालचीनी क्या होता है? एक तरह की लकड़ी होती है ना। तो उसको तोड़ देते तो लकड़ी जैसे तो निकलता है, उसी तरह से ये किस तरह की लकड़ी है। और इसको कहते हैं ससाफ्रॉस, और इस चाय का नाम भी ससाफ्रॉस ही है जो पीना पसंद करेंगे। दिस वुड बॉइल्ड, इस लकड़ी को उबाला जाता है, डाउन टू ए काइंड ऑफ ए टी, एक तरह की चाय बनाई जाती है। एंड टेम्पर्ड विद एन इन्फ्यूजन, डाला जाता है, टेम्पर किया जाता है, इन एन इन्फ्यूजन, एक इस तरह के मिक्सचर में, ऑफ मिल्क एंड शुगर। जो उसमें क्या क्या पड़ता है उस चाय को बनाने के लिए? दूध पड़ता है, और क्या पड़ता है? चीनी पड़ती है। तो मतलब चीनी पड़ती है का मतलब चीनी डलती है। तो देखो उसमें लकड़ी डलेगी, चाय डलेगी, दूध डलेगी, मतलब शुगर डलेगी, मिल्क डलेगा, और इस तरह से उनका वो टेस्टी वाला चीज बनकर तैयार हो जाएगा। हैथ टू सम टेस्ट ए डेलिकेसी बियॉन्ड द चाइना लग्जरी, कुछ लोगों के लिए तो ये चीन की विलासिता से भी परे एक स्वादिष्ट व्यंजन है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि दोस्तों आमतौर पर चाय का जो शुरुआत हुई है वो चाइना में हुई है, और इसकी असली शान भी चाय को पीने की चाइना की लग्जरी, चाइना के बर्तनों में ही है। लेकिन अगर इसका मतलब ये है कि किसी के पास, हम इंडिया में रहते हैं, हमारे पास चाइना के बर्तन नहीं है, तो क्या चाइना की चीज में ना होने के कारण उस चाय का टेस्ट खराब होगा? क्या नहीं होगा। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि भैया चाहे चाइना लग्जरी में हो चाहे ना हो, इसका टेस्ट तो डेलिकेसी है, बहुत शानदार है। चाहे वो चाइना की लग्जरी में, चाइना के बर्तनों में ना हो, लेकिन उसका टेस्ट क्या है? बहुत ही ज्यादा शानदार है। आई नो नॉट, मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझता हूँ। हाउ, कैसे? दाय पैलेट, तुम्हारा तालू, तुम्हारा मुंह में, में का मतलब एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करना। रेलिश, रेलिश का मतलब होता है खाकर, खाकर किसी चीज को स्वीकार करना, किसी चीज को टेस्ट को बताना। तो आप रेलिश का मतलब लिखिए किसी चीज को टेस्ट करके एंजॉय करना। तो आप ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिए खाकर एंजॉय करना, ठीक है ना? खाकर एंजॉय करना। इट को मतलब ये ससाफ्रॉस तो क्या बोलता है? आई नो नॉट, मैं नहीं जानता। हाउ दाई पैलेट, कि तुम्हारा मुंह, तुम्हारा तालू, में relish it, कैसे इसको क्या करेगा? खाकर टेस्ट करेगा, कैसे पचाएगा इसको? फॉर माई सेल्फ, लेकिन मेरी बात करूं मैं अगर, विद एवरी डिफरेंस, तो मैं बड़ा उदासीन हूं उस चीज के प्रति। टू द जुडिशियस मिस्टर रीड, क्योंकि एक्चुअल में मिस्टर जो आपके ये चार्ल्स लैम्ब है, ये कहते हैं कि ये ससाफ्रॉस इनको तो अच्छी लगती है, मुझे अच्छी नहीं लगती है। क्यों? हो सकता है कि मुझे तो उसको पीते ही क्या हो जाए? उल्टी हो जाए। अब वो एक बात को आगे कह रहा है कि आई नो नॉट हाउ दै पैलेट में रिलेशन फॉर माई सेल्फ विद एवरी रेफरेंस ऑफ जुडिशियस मिस्टर रीड, क्योंकि मिस्टर रीड एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं हु हैज टाइम आउट, जो कि लंबे समय से, ऑफ माइंड केप्ट ओपन ए शॉप, क्या चलाते हैं? यहाँ पर एक दुकान चलाते हैं। मिस्टर रीड क्लेम करते हैं कि उनकी दुकान एकमात्र दुकान है ससाफ्रॉस की, ठीक है ना? द ओनली वन ही अवर्स इन लंदन, और कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर दिया है मैंने, बोल्ड कर दिया है, लंदन में दुकान है। पूछ लेगा आपसे मिस्टर रीड की दुकान कहाँ है? लंदन में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, तो आपको ध्यान रखना है लंदन में है। और मिस्टर रीड क्यों करते हैं इस चीज को? फॉर वेंडिंग, वेंडिंग का मतलब व्यापार करना। वेंडर ऑफ स्वीट्स पढ़ा होगा ना आपने? तो मिठाइयों का व्यापारी कौन? जगन। तो ये व्यापार करता है ऑफ दिस होलसम एंड प्लीजेंट बेवरेज। अब देखो ये अंडरलाइन कर लो आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है? और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। देखिए इसके लिए एक फ्रेज यूज किया गया है ससाफ्रॉस के लिए, होलसम एंड प्लेजेंट बेवरेज। अब होलसम का मतलब क्या हुआ? स्वास्थ्यवर्धक।
प्लीजेंट का मतलब सुखद, आराम देने वाला, और बेवरेज का मतलब पेय पदार्थ। तो मिस्टर रीड क्या करते हैं, एक दुकान चलाते हैं अपनी, लंदन में चलाते हैं, और वो क्या करते हैं, व्यापार करते हैं इस पर, अपनी दुकान पर बेचते हैं क्या, ये स्वास्थ्यवर्धक, ये सुखद पेय पदार्थ, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, ससाफ्रोस, ऑन द साउथ साइड। और ये दुकान उनकी कहाँ पर है, दक्षिणी हिस्से में है। और दक्षिणी हिस्से में कहाँ पर, फ्लीट स्ट्रीट, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए आप, देखिए साउथ साइड ऑफ फ्लीट स्ट्रीट, ठीक है ना। तो दुकान का एड्रेस भी पूछा जा सकता है। एज दाउ अप्रोचेस, जैसे कि तुम पहुंचते हो, कहाँ पर, ब्रिज स्ट्रीट में, द ओनली ओनली सेलोपियन हाउस, तो उनका ये कौन सी जगह आ रही है, ब्रिज स्ट्रीट। तो अगर तुम वहां पहुंचोगे ना, साउथ साइड में जाकर, अगर साउथ से निकलोगे, फ्लीट स्ट्रीट से निकलोगे, और जैसे ही तुम पहुंचोगे ब्रिज स्ट्रीट में, तो तुमको आ जाएगा मिस्टर रीड का ओनली सेलोपियन हाउस। तो पहली बात मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ मिस्टर रीड को, तो ध्यान रखना, ये मिस्टर रीड के बारे में जिक्र करता है। और मिस्टर रीड की दुकान है कहाँ है, ब्रिज स्ट्रीट में है। और वो क्या बेचते हैं अपनी दुकान पर, उस शानदार, उस भव्य, उस सुखद पेय पदार्थ को बेचते हैं। और उनका क्या कहते हैं, वो क्लेम करते हैं, आपसे पूछेगा मिस्टर रीड क्या क्लेम करते हैं अपने बारे में, तो मिस्टर रीड क्लेम करते हैं कि उनका दुकान है ओनली एकमात्र सेलोपियन हाउस है, ध्यान रखने की बात है, ठीक है ना। तो ओनली सेलोपियन हाउस है एकमात्र, किसकी, मिस्टर रीड की। आई हैव नेवर येट एडवेंचर्ड, मैंने कभी साहस नहीं किया। अब देखो आई कौन है, ये आई है चार्ल्स लैम्ब, ठीक है ना, ये आई कौन है, चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब कहते हैं कि मैंने कभी साहस नहीं किया, टू डिप, भिगोने का, माई ओन पर्टिकुलर लिप, मेरे खुद के होठों को, इन ए बेसिन, एक इस तरह के कटोरे में, ऑफ इस कमेंडेड इंग्रेडिएंट। कमेंडेड मतलब तारीफ के योग्य, इंग्रेडिएंट का मतलब ये जो मिक्सचर जो बना है, इसका मतलब मैंने कभी भी इस ससाफ्रॉस को पीने की हिम्मत नहीं की। अब क्यों नहीं की, क्योंकि देखो किसी भी चीज के प्रति धारणा बना लेते हैं ना, पूर्व प्रीमोनिशन कर लेते हैं, प्रिजुडाइज कर लेते हैं, पूर्व धारणा बना लेते हैं, तो देखो फिर वो आदमी कर ही नहीं सकता उस काम को। जैसे कि कुछ लोग सोच लेते हैं कि भैया मेरा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, तो उसका जन्म में ही नहीं हो सकता फिर, चाहे कोई राम जी आ जाए पेपर लिखने, फिर नहीं होगा सिलेक्शन, तो ये राम जी भी किसकी मदद करेंगे, जो खुद मेहनत करेगा। तो वो क्या कहता है कि भैया आई हैव नेवर येट एडवेंचर, कि मैंने कभी साहस नहीं किया, टू डिप, भिगोने का, हमारे खुद के होठों को उस बेसिन में जिसमें कि वो क्या पड़ा हुआ है, ससाफ्रॉस। एक कॉशियस, कॉशियस का मतलब सचेत, जिसमें चेतना है, सचेत। प्रीमोनिशन मतलब चेतावनी। टू द ऑल फैक्ट्रीज, ऑल फैक्ट्रीज का मतलब घ्राण, घ्राणेन्द्रिय, हिंदी में कहें तो घ्राणेन्द्रिय, इंग्लिश में तो ऑल फैक्ट्रीज ही कहते हैं। ऑल फैक्ट्रीज का मतलब वो सारी इंद्रियां जो हमारी चीज को सेंस करती हैं, जैसे सूंघने का, देखने का, सुनने का, है ना, इंद्रिया होती है ना, कितनी इंद्रिया होती हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे आप इस चीज को। कॉन्स्टेंटली विस्परिंग टू मी, और मेरी ऑल फैक्ट्रीज, मेरी जो इंद्रियां हैं, मेरी जो घ्राणेन्द्रियां हैं ना, कॉन्स्टेंटली, लगातार, विस्परिंग टू मी, मुझे बता रही हैं, मुझे विस्पर कर रही हैं, फुसफुसा रही हैं, कि दैट क्या, माई स्टमक मस्ट इनफेलिएबली, कि मेरा जो पेट है उसको क्या कर देगा, निकाल देगा, बाहर निकाल देगा, इनफेलिएबली, निश्चित रूप से, क्या, निश्चित रूप से मेरा पेट क्या कर देगा, बाहर कर देगा, और फेल हो जाएगा वो उस चीज को पचाने में। इसका मतलब ससाफ्रॉस मेरे लिए बनी नहीं है। विद ऑल ड्यू कर्टसी, और मेरा पेट इसको बाहर निकालेगा किसके नाते, शिष्टाचार के नाते, कर्टसी के नाते, डिक्लाइन इट, निकाल देगा बाहर इसको। या हालांकि इसका मतलब चार्ल्स लैम्ब जिस चीज के बारे में ये पूरे पूरी राम कहानी को लिख रहा है, उस ड्रिंक को चार्ल्स लैम्ब खुद नहीं पी सकता है, इतना गंदा उसको वो लगता है। यट हालांकि, आई हैव सीन पैलेट्स, मैंने ऐसे तालु यानी ऐसे मुंह, ऐसे लोग भी देखे हैं, अदरवाइज नॉट अनइंस्ट्रक्टेड। अनइंस्ट्रक्टेड का मतलब वो जो कि प्रशिक्षित नहीं है, यानी अशिक्षित है। इन डाइटैक्टिकल एलिगेंसेस, डाइटैक्टिकल, डाइट बना है डाइट से, डाइट का मतलब आहार, और एलिगेंसेस का मतलब श्रेष्ठता, यानी वो इस तरह से श्रेष्ठता से सब पीते हैं। कुछ मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि बड़े ही श्रेष्ठता से इसको सब कर जाते हैं, पी जाते हैं। इट इट कौन है, ये ससाफ्रॉस। अप विद एविडिटी, एविडिटी का मतलब उत्सुकता से, चाव से। तो कुछ लोग ऐसे देखे हैं मैंने जो कि बड़े ही चाव से इसको पी जाते हैं, किसको, ससाफ्रॉस को। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप कम से कम कमेंट करेंगे, अगर आपको वास्तव में ये वीडियो अच्छी लगती है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वास्तव में कमेंट करके बताएंगे और लाइक करेंगे इस वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगती है तो, कि जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आरपीएससी के, मैं वहां से हर चीज को कवर करते हुए चल रहा हूँ। तो इसका एक अंतिम क्वेश्चन बता देते हैं कि भाई कौन सी चीज उसको विस्पर कर रही है कि इस लिंक ड्रिंक को मत पियो, तो वो कर रही है उसकी ऑल फैक्ट्रीज, ठीक है ना। इसके अलावा वो बात कर रहा है उस चीज की कि भाई कहाँ पीने की बात कर रहा है, चाइना लग्जरी में बात कर रहा है, तो चाइना लग्जरी की आप भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और इस तरह से पैराग्राफ नंबर 6 भी आपका पूरा हो जाता है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की। आगे कहता है वो आई, वही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्वेश्चन बनेगा, इसका ध्यान रखना। और आई नो नॉट, मैं नहीं जानता हूँ। वाई, व्हाट पर्टिकुलर कन्फर्मेशन, कौन सी ऐसी संरचना है, कौन सा ऐसा कन्फर्मेशन है, कौन सा ऐसा रूल है, कौन सा ऐसा सिद्धांत है। कन्फर्मेशन का मतलब सिद्धांत, नियम, संरचना। मैं नहीं जानता हूँ कौन सी ऐसी पर्टिकुलर, विशिष्ट, विशेष संरचना है ऑफ माई ऑर्गन, मेरे शरीर के अंगों की, इट हैपन्स, जिसके कारण ये होता है। क्या होता है कि मेरा शरीर इस ससाफ्रॉस को एक्सेप्ट करने से डिनाई कर देता है, डिक्लाइन कर देता है उसको। मुझे नहीं पता मेरी बॉडी क्यों नहीं पचा पाती है, बट लेकिन आई हैव ऑलवेज फाउंड, मुझे एक बात तो हमेशा पता है, दैट दिस कॉम्पोजिशन, ये जो मिक्सचर है ना, दिस कॉम्पोजिशन इज सरप्राइजिंगली, यानी आश्चर्यजनक रूप से, ग्रेटिफाइंग, संतुष्ट करने वाला है, टू द पैलेट, उन लोगों को, उन जीवों को, उन तालुओं को, ऑफ ए यंग चिमनी स्वीपर, जो कि एक छोटे चिमनी स्वीपर की हैं। इसका मतलब ये लिक्विड, मुझे नहीं पता मेरी बॉडी क्यों मना कर देती है, लेकिन मुझे इस चीज का पता है कि छोटे चिमनी स्वीपरों को ये चीज बहुत पसंद आती है। वेदर, हालांकि, द ऑयली पार्टिकल्स, इसके जो जो ऑयली पार्टिकल्स, ऑयली मतलब तेली है, और पार्टिकल्स मतलब कण। अब यहाँ पर कुछ कोस्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ससाफ्रॉस इज स्लाइटली ओलिजिनियस, कि ससाफ्रॉस जो होती है स्लाइटली, हल्की फुल्की, क्या होती है, ओलिजिनियस, चिकनी होती है ना। डू एटेन्यूएट, एटेन्यूएट का मतलब होता है घिस देना, रिमूव कर देना, आप तो रिमूव कर देना लिख लीजिए, एटेन्यूएट का मतलब रिमूव कर देना। एंड सॉफन, सॉफन का मतलब हल्का कर देना, कमजोर कर देना। द फ्यूलिजीनियस, फ्यूलिजीनियस का मतलब धुएं से जो काला हो जाता है ना, उसे बोलते हैं फ्यूलिजीनियस। जैसे कि आपकी चिमनी होती है, या फिर जब ये आप कभी बचपन में काजल वगैरह बनाती थी मम्मी वगैरह, तो वो काला पड़ जाता था, तो उसे क्या बोलेंगे, एक तरह से फ्यूलिजीनियस, जो धुएं से काला हो जाता है। और कंक्रीशन मतलब ठोस। तो क्या करते हैं बेचारे चिमनी स्वीपर, क्या करते हैं, चिमनियों में काम करते हैं, इसकी वजह से वो चिमनी का जो काला कालिक है, वो इनके शरीर पर तो लगती है, साथ साथ इनके मुंह में भी जाती है, और मुंह में जाने के बाद जो इनका जो गला है, गले में जाकर वो काले काले कण चिपक जाते हैं। और ये जब ये ससाफ्रॉस को पीते हैं, तो उस गरम गरम ससाफ्रॉस से इनके वो कण निकल जाते हैं, जिससे इनकी तबीयत खराब होने से बच जाती है, और इसीलिए शायद इनको ससाफ्रॉस पीना बहुत ज्यादा पसंद है। आगे बढ़ते हैं। विच आर समटाइम्स फाउंड, जो कभी कभी पाई जाती है, इन डिसेक्शंस, डिसेक्शंस क्या होता है, छोटे छोटे कणों में। टू एधेर, एधेर का मतलब होता है जम जाना, क्योंकि ये जो कण है ना वो जम जाते हैं। टू द रूफ ऑफ द माउथ, हमारे मुंह में, मुंह के छत पर। अब मुंह में छत होती है क्या, मुंह में छत होने का मतलब है जो गला होता है ना, गले में जो हल्का हल्का सा जो कुछ क्या लटका हुआ होता है, ये जो गले को दो भागों में डिवाइड करता है, ये कण जाकर क्या है वहां पर चिपक जाते हैं। जैसे कि किसी को बचपन में सबको टॉन्सिल हुए होंगे, टॉन्सिल में जो शायद कौए बोलते हैं इसको हम शुद्ध भाषा में, वो बिल्कुल कौए जिनको बोलते हैं, जिनको फूल जाते हैं वो, जिससे हम ना कुछ निकल पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, उसी तरह से एक कालिक इनके अंदर घुस जाती है, और वो परेशान करती है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए क्या पीते हैं, ससाफ्रॉस पीते हैं, ताकि हम भी तो क्या करते हैं, हम भी तो काढ़ा बना के पीते हैं, दालचीनी वगैरह का पानी पीते हैं, ताकि हमारी काली खत्म हो जाए। ये ससाफ्रॉस की लकड़ी डाल के ससाफ्रॉस पी लेते हैं, बस, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। आगे बात बढ़ाएंगे दोस्तों, कि भाई ये छोटे छोटे कणों में जम जाते हैं हमारे, टू द रूफ ऑफ द माउथ, हमारे मुंह के अंदर, इन दीज अनफ्लेज्ड, अनफ्लेज्ड मतलब इनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस का मतलब अनुभवहीन, प्रैक्टिशनर्स, प्रैक्टिशनर्स मतलब कामगार, ये जो बेचारे छोटे छोटे अनुभवहीन कामगार बच्चे हैं। अब आपको ध्यान रखना, कौन सी फ्रेज इस्तेमाल हुई है, अनफ्लेज्ड प्रैक्टिशनर्स, किसके लिए इस्तेमाल हुई है, चिमनी स्वीपर्स के लिए। यही तो है चीजें ध्यान देने की, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और पढ़ाते समय इन चीजों को अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर बेकार है पढ़ना भी और पढ़ाना भी। तो अनफ्लेज्ड प्रैक्टिशनर्स फ्रेज यूज किया गया है। और वेदर, नेचर, चाहे जो मौसम होता है, सेंसिबल दैट शी हैड मिंगल्ड, अब नेचर क्या सोच रही है, नेचर सोचती है, सेंसिबल करती है इस बात को, नेचर भी सोच रही है इस बात को, दैट क्या, कि शी कौन है यहाँ पर, नेचर, कि शी हैड मिंगल्ड। अब उसने, नेचर को बड़ा दुख हो रहा है इस बात पर, उसने इन विचारों के साथ क्या कर रहा है, बहुत बड़ी दुहात, भेदभाव कर दिया है, बायसनेस दिखाई है उसने। कैसे, नेचर सेंसिबल, महसूस करते हुए, दैट क्या, कि शी हैड मिक्स्ड, मिंगल्ड मतलब मिक्स्ड, टू मच ऑफ बिटर, बिटर का मतलब अब यहाँ कड़वापन से नहीं है बल्कि कार्बन से है, कार्बन गुड, इन द लॉट ऑफ दीज रॉ विक्टिम्स, रॉ विक्टिम्स ध्यान रखना है। सर चिमनी स्वीपर्स के लिए अगली फ्रेज कौन सी इस्तेमाल हुई है, रॉ विक्टिम्स इस्तेमाल हुई है। तो इन विचारों के जीवन में क्या किया है मैंने, बहुत ज्यादा दुर्भाग्य भर दिया है, कड़वापन भर दिया है। क्यों, क्योंकि इनका जीवन कालिक से भरा हुआ है। बेचारे क्या करते हैं, कॉज टू ग्रो आउट ऑफ द अर्थ हर ससाफ्रॉस फॉर ए स्वीट लेनेटिव, बट सो इट इज,
और लेनेटिव का मतलब क्या है, ऊर्जा देने वाली, रिफ्रेशिंग थिंग लिख लीजिए, रिफ्रेशिंग थिंग जो आदमी को फ्रेश कर देती है। बट सो लेकिन ऐसा है, और अब शुरुआत करते हैं यहाँ से वापस कि नेचर ने महसूस करते हुए, क्या महसूस करते हुए, कि उसने इनके इन रॉ विक्टिम्स के जीवन को बहुत ज्यादा गालिक से भर दिया है, और कॉज्ड उसने बाध्य किया है टू ग्रो आगे बढ़ने के लिए, आउट ऑफ द अर्थ इस पृथ्वी से बाहर, हर ससाफ्रॉस फॉर ए स्वीट लेनेटिव, लेनेटिव मतलब ऊर्जा देने वाली। बट क्या मतलब कि नेचर ने चाहे उनके भाग्य में कठोरपन भर दिया हो, लेकिन उसने इस मीठे पेय पदार्थ लकड़ी इन्हीं के लिए बनाई है, ताकि इनमें क्या आ जाए, वापस ऊर्जा आ जाए। बट लेकिन सो इट इज, लेकिन ऐसा है दैट नो पॉसिबल टेस्ट, की कोई भी संभावित स्वाद, और अडोर, अडोर का मतलब क्या होता है, गंध, खुशबू, कि कोई भी संभावित स्वाद और गंध टू द सेंसेस, हमारे सेंसेस को, ऑफ ए यंग चिमनी स्वीपर कैन कन्वे ए डेलिकेट एक्साइटमेंट, डेलिकेट का मतलब नाजुक, एक्साइटमेंट का मतलब उत्तेजना, कि ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी संभावित चीज नहीं है, कोई भी और चीज नहीं है जो कि चिमनी स्वीपर को इसके अलावा इतनी नाजुक उत्तेजना प्रदान करे, इतनी ज्यादा भयंकर टेस्ट प्रदान करे, इतने ज्यादा क्यूरियोसिटी प्रदान करे इसको टेस्ट करने की। कंपेरेटिबल टू दिस मिक्सचर, सिवाय तुलना करें तो इस मिक्सचर के, तो जो आनंद इनको इस मिक्सचर को, इस इन्फ्यूजन को पीने में आता है ना, क्या, ससाफ्रोस को, इस चाय को, उतना आनंद इनको किसी भी चीज को पीने में नहीं आता है। आई होप अब तो आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। बीइंग पेनीलेस, पेनीलेस का मतलब पैसा, तो पैसा विहीन यानी बिना पैसा का होने के कारण, दे विल येट हैंग देयर ब्लैक हेड्स, ये क्या करते हैं, अब क्या करेंगे बेचारे, अब जिसके पास समोसा खाने के पैसे नहीं है और वो समोसा खाना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, मिठाई की दुकान पे जाएगा, बेचारा उसकी खुशबू को सूंघकर थोड़ा मन भरने की कोशिश करेगा। तो बेचारे ये गरीब हैं, इनके पास पैसे नहीं है, तो ये क्या करते हैं, जहां पर ससाफरोश चाय तैयार हो रही है वहां पर जाते हैं, और जो उबलने के कारण उसकी जो गंध निकलती है, बस उस गंध को सूंघकर, उस खुशबू को सूंघकर ही अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीइंग पेनीलेस, क्योंकि पैसा नहीं है इनके पास, पैसा विहीन होने के कारण, दे विल येट हैंग, वो लटका लेते हैं खुद को, देयर ब्लैक हेड्स, अपने काले सिरों को, ओवर द असेंडिंग स्टीम, उस ऊपर चढ़ती हुई भाप के, कौन सी भाप, उस ससाफ्रॉस की खुशबू के कारण, उस खुशबू, कौन सी असेंडिंग स्टीम है ये, कि आसपास दुकान पे ससाफ्रॉस बन रही है, और उस भाप को पीकर, उस भाप को सूंघ कर संतुष्ट करने की, टू ग्रेटिफाई, ताकि वो संतुष्ट कर सके खुद को, वन सेंस, कम से कम खुद का एक सेंस, तो एक सेंस कौन सा, सूंघने वाला, कितनी इंद्रियां होती हैं कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना ही है, और आपको पता है ये देखना, सूंघना, ये सारे सेंसेस ही तो हैं, तो कम से कम एक सेंस को, एक सूंघने वाले सेंस को तो संभव कर सकें, अपने आप को ग्रेटिफाई कर सके, संतुष्ट कर सकें, इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो। सीमिंगली ऐसा प्रतीत होता है कि नो लेस प्लीज्ड, कि वो कोई कम प्रसन्न नहीं है, देन दोज डोमेस्टिक एनिमल्स, उन ज्यादा जानवरों से, डोमेस्टिक मतलब पालतू, और एनिमल्स मतलब जानवर। अब आपको याद रखना है कि कौन से पालतू जानवर का यहाँ पर जिक्र किया गया है, वो है कैट का, ठीक है ना, वो पूछेगा आपसे, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, तो कोई सा भी नहीं है, हाँ बिल्ली है, कैट बोला है मैंने। देन दे पर का मतलब क्या होता है, अब देखो पर, बिल्ली का जो प्यार होता है ना उसे भी पर कहते हैं, वो दिखाती है जो, और इसका मतलब गुजरना भी हो जाएगा, वेन, कि जब ये लोग पर ओवर गुजरते हैं ए न्यू फाउंड स्प्रिंग ऑफ वैलेरियन, और स्प्रिंग का मतलब टहनी, और वैलेरियन का मतलब एक खुशबूदार पौधा होता है वैलेरियन का, कि जब ये कहाँ से गुजरते हैं, उस खुशबूदार पौधे वैलेरियन के पास से गुजरते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वैलेरियन की पूरी फ्रेज, स्प्रिंग ऑफ वैलेरियन, ठीक है ना, अब वहां क्या क्या डालेगा, विंटर ऑफ वैलेरियन, या फिर स्प्रिंग ऑफ वैलेरियन, या फिर ऑटम टू वैलेरियन, तो ध्यान रखना है कौन सी फ्रेज इस्तेमाल नहीं हुई है उसमें, या फिर कौन सी हुई है, स्प्रिंग टू वैलेरियन। अब समस्या क्या है, ऐसे शब्दों को वो अटकाता है कैसे, कि यहाँ जी से पहले एन लगा देगा, स्प्रिंग ऑफ वैलेरियन, है ना, तो ध्यान रखना स्प्रिंग नहीं है, ये क्या है, स्प्रिग है। स्प्रिग का मतलब क्या होता है, टहनी। तो कुल मिलाकर मीनिंग ये निकलता है कि ये जो चिमनी स्वीपर हैं, ये उन पालतू जानवरों जैसे बिल्लियों से कम प्रसन्न नहीं है, यानी उनके बराबर ही प्रसन्न है, जब वो कहाँ से गुजरते हैं, वेलेरियन की एक नई नई पाई गई एक टहनी के पास से गुजरते हैं ना, तब उनको भी उतनी खुशी होती है जितनी कि एक बिल्ली को होती है। आगे बात करते हैं, देयर इज समथिंग मोर इन दीज सिंपैथीज देन फिलोसफी दैट इनकलकेट। अब इनकलकेट का मतलब क्या होता है,
इनकलकेट का मतलब हो सकता है किसी भी चीज को सिखा सकना, यानी हम कह सकते हैं इसको सिखा सकता है। कोई आदमी किसी चीज को कैसे सिखा सकता है, वो इनकलकेट करना कहलाता है ना, मेजर कर लेना। तो इन दी सिंपैथीज, कि इन सहानुभूतियों में कुछ ऐसा है जो दर्शन शास्त्र से भी कई ज्यादा क्या है, अधिक है। तो जो हमको दर्शन नहीं सिखा सकता ना, किसी भी चीज के प्रति दया भाव रखना, वो हमको किसी के प्रति सहानुभूति सिखा देती है। हम बड़ा अच्छा महसूस करते हैं कि हमने कम से कम किसी आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ तो काम किया। तो ये है आपका पैराग्राफ नंबर 6। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 7 की। देखिए, नंबर डालते चलिएगा आप। अब बात करते हैं नाउ। एल्बेट, एल्बेट का मतलब ऑल दो, यद्यपि, हालांकि। मिस्टर रीड, जो मिस्टर रीड हैं, बोसेथ, क्लेम करते हैं, गर्व करते हैं। दो मीनिंग है इसके, एक ही, दोनों लिख लीजिए। गर्व कर देना, क्लेम कर लेना। क्लेम कर लेने से थोड़ा ज्यादा अच्छा मीनिंग निकल जाएगा। हालांकि मिस्टर रीड क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, नॉट विदाउट रीजन, बिना किसी तर्क के, दैट, क्या, ही हिज इज द ओनली सेलोपियन हाउस, की एकमात्र उनका सेलोपियन हाउस है। कहाँ पर? पूरे लंदन में। हालांकि अब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में क्यों। कल मैंने वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको बताया था कि एक समोसा दुकान पे मिलता है 50 रुपए का, और वही समोसा हो सकता है किसी वेंडरिंग कार्ड पे, वेंडर कार्ड, जो छोटी छोटी कार्ड्स होती है, ढकेल जिनको बोलते हैं हम, रेडी, उन पर 10 रुपए का मिल जाए। तो क्या करते हैं, मिस्टर रीड की दुकान है, अब सीधी सी बात है, दुकान है तो किराया वगैरह भी होगा, नहीं भी होगा तो खुद की दुकान भी होगी, तो दुकानों पे चीजें थोड़ी महंगी मिलती हैं। वही चीजें अगर कंपैरिजन में सामने वाला अगर वो ढकेल पे भी देगा, तो ना उसका किराया लगता है ना बिजली का बिल लगता है, तो वही उस चीज को सस्ती दे सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, चिमनी स्वीपर लोग हैं, ये मिस्टर रीड की दुकान से तो पीते नहीं है, क्योंकि वहां तो महंगी मिलती है। तो कहीं ना कहीं तो पीते होंगे ये पीते हैं उन ढकेलों पे, उन छोटी छोटी ढकेलों पे। अब मिस्टर रीड थोड़ा लेट उठते होंगे, और ये लेट आते हैं, तो जब तक ये आते हैं ना, जब तक वो बेचारे छोटे छोटे दुकानदार अपनी रेडी लगा के निकल जाते हैं, अपना पैसा बना के ले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मिस्टर रीड क्लेम करते हैं, मैं इतनी राम कहानी क्यों सुना रहा हूँ, मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि मिस्टर रीड क्लेम करते हैं कि मेरे बराबर कोई दुकान ही नहीं है सिवाय मेरे अलावा। अगर इतनी दुकान महंगी है, तो बेचारे ये कहाँ से पियेंगे, और ये काम तो करते ही हैं, पीते तो ही हैं। इसका मतलब छोटे छोटे दुकानदार भी हैं जो रेडी लगाकर अपनी चीजों को बेचते हैं, और यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आगे क्या लिखा हुआ है देखो, नाउ, ऑल दो, हालांकि, मिस्टर रीड बोसेथ, क्लेम करते हैं मिस्टर रीड, नॉट विदाउट रीजन, बिना किसी तर्क के, दैट हिज इज द ओनली सेलोपियन हाउस, कि उनका एकमात्र सेलोपियन हाउस है। येट, हालांकि मैंने आपको कल सेलोपियन हाउस की इमेज भी दिखाई थी। येट, हालांकि, ही इट नोन टू दी, आप ये बात जान लीजिए, रीडर, पाठकों, हमसे कह रहा है। आप ये पहले पैराग्राफ नंबर 5 में भी हमको संबोधित किया था, और आज पैराग्राफ नंबर 8 में भी हमको संबोधित कर रहा है। हालांकि आप एक बात जान लीजिए। अच्छा, मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया दोस्तों, ये 8 चल रहा है ना। आप ये बात जान लीजिए रीडर, इफ, यदि, दाउ आर, दाउ आर्ट का मतलब दाउ आर, यू आर, इफ यू आर वन ऑफ कीपेस्ट व्हाट आर कॉल्ड गुड आवर्स। गुड आवर्स होता है दोस्तों वो समय जब इंसान आराम से मस्त चैन की नींद सोता है। तो क्या बोल रहा है, इफ दाओ, यदि तुम, आर, ऐसे हो, वन, उनमें से एक, हु कीप, जो कि रखते हैं, व्हाट आर गुड कॉल्ड गुड आवर्स, मतलब अच्छे घंटों को। यानी तुम जब सोने का टाइम होता है ना, अगर तुम सोते रहते हो और तुम एक्चुअल में उठते नहीं हो जल्दी, दाओ आर हैप्पीली इग्नोरेंट, तो तुम क्या करोगे, हैप्पीली, हैप्पीली का मतलब परहैप्स, शायद, इग्नोरेंट, अनजान रहोगे, ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य से। तो अगर तुम जल्दी नहीं उठोगे, और ये जो छोटे छोटे कार्ट हैं, जो रेडी वाले हैं, ये क्या करते हैं, सुबह सुबह अपनी दुकान लेके निकल जाते हैं, और जल्दी जल्दी अपना माल बेच के बाहर भी चले जाते हैं। और जो लोग सोते रहते हैं, आराम से हैप्पी आवर्स का एंजॉय लेते हैं, तो वो तो जल्दी उठेंगे नहीं। अब जल्दी नहीं उठेंगे, तो वो सीधी सी बात है, बाजार भी नहीं जाएंगे, और बाजार नहीं जाएंगे तो उनको पता भी नहीं होगा कि यार सुबह सुबह मिस्टर रीड के अलावा और दुकानें भी लगती हैं खुली सड़क पर। तो उनको ये पता भी नहीं होगा। तो यही तो बोल रहा है, अगर तुम हैप्पी आवर्स का मजा लेते रहोगे और अपने आप को जल्दी नहीं उठाओगे, तो तुम इस तथ्य से अनजान रहोगे। कौन सा तथ्य है, कि ही है द रेस। अभी ही कौन है, ये ही है मिस्टर रीड, ध्यान रखना। ही कौन है, मिस्टर रीड, कि ही है द रेस, उनकी एक रेस है। अब रेस का मतलब यहाँ कोई जंग से नहीं है। अब देखो, मैं यहाँ पर प्रजाति क्यों बोल रहा हूँ, रेस, उस रेस से क्यों नहीं बोल रहा जो कि दो व्यापारियों में चलती है। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है इंडस्ट्रियस इमिटेटर्स, क्योंकि व्यापारिक अनुपालकों की। तो वो क्या बोल रहा है कि उसकी एक प्रजाति है जो कि व्यापारिक रूप से उनका अनुकरण करते हैं, कॉपी करते हैं उनको। तो अगर यहाँ आप रेस लगाओगे, तो भाई फिर ऑफ गलत लग जाएगा बीच में। तो इसलिए मैंने यहाँ लगाया कि वो नहीं जानते मिस्टर रीड
कि एक इस तरह की व्यापारियों का एक ग्रुप है, एक प्रजाति है, जो उनसे रेस कर रहे हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं उससे। हु फॉल्स, हु, जो कि फ्रॉम स्टॉल्स, अपनी रेडियो से, ये छोटे छोटे व्यापारी, हु कौन है ये, छोटे छोटे व्यापारी, फ्रॉम स्टॉल्स, अपनी रेडियो से, एंड अंडर ओपन स्काई, अब दुकान तो है नहीं उनके पास, सस्ते में बेचेंगे तो दुकान कहाँ से लाएंगे, खुले आकाश के नीचे, डिस्पेंस द सेम सेवरी मैस टू द हम्बलर कस्टमर्स, डिस्पेंस बेचते हैं, द सेम उसी तरह का, सेम सेवरी हेल्दी मैस मिक्सचर ऑफ, टू किसको बेचते हैं, हम्बलर, उन पुअर कस्टमर्स को, गरीबों को, जो कि सेम टेस्ट का, जैसा कि मिस्टर डीडी की दुकान में मिलता है, सेम टेस्ट का मिक्सचर, सेम हेल्दी मिक्सचर, किनको बेचते हैं, कस्टमर्स को बेचते हैं, जो कि मिस्टर डीडी की दुकान पर नहीं ले सकते हैं, और छोटे छोटे सस्ते दामों में वहां से ले लेते हैं। एट दैट डेड टाइम, और उस हार्ड टाइम, डेड का मतलब हार्ड, कठिन, और उस कठिन समय ऑफ द डॉन, जो कि सुबह का कठिन समय है, व्हेन, जब, एज एक्सट्रीम्स मीट, जब आपस में जो पराकाष्ठाएं हैं वो मिलती हैं, एक्सट्रीम का मतलब है यहाँ पर या तो दिन और रात मिलते हैं, या फिर अच्छाई और बुराई मिलती है, यानी आप दोनों लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, पराकाष्ठाएं मिलती हैं। पराकाष्ठाएं किस चीज की है, कि डे एंड लाइट की और गुड एंड इविल की, या तो अच्छाई और बुराई मिलती है। अब अच्छाई और बुराई कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा, जब आगे रेक मिलेंगे और चिमनी स्वीपर मिलेंगे तो अच्छाई और बुराई मिलेगी, है ना, दिन और रात तो मिल ही रहे हैं। अभी रेक क्या है, आर ए के ही, मैंने आपको कल भी बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, अमीर जादों के बच्चे हैं ये रेक, रात को दारू पी के निकलते हैं, और दारू पी के सुबह घर वापस आते हैं, और ये बेचारे सुबह अपने काम पर जा रहे होते हैं। तो अभी मैं इस बात को इंटरप्ट नहीं करूंगा, वरना ये चीजें मिस हो जाएंगी आपके दिमाग से कि बीच में क्या घुस गया। तो आगे क्या कह रहा है, कि ये बेचारे रेडी वाले अपने कस्टमर्स को ये सारी चीजें दे देते हैं सस्ते दाम पर, एट द डेड टाइम ऑफ इस डाउन, इस सुबह के इस कठोर समय में। एक्सट्रीम्स मीट, जब पराकाष्ठाएं टाइम मिलती हैं, दिन की या रात की, या फिर अच्छाई और बुराई की। द रेक, ये जो रेक है, रेक क्या है, रेक है यहाँ पर अमीरजादों के बच्चे, अमीरजादे लिख लीजिए आप तो, है ना, अमीरों के बच्चे। रीलिंग, चक्कर खाते हुए, होम, घर वापस आते हैं, क्यों, क्यों खाते हैं चक्कर, क्यों रीलिंग करते हैं, क्योंकि रात को दारू पीते हैं और रात की उतरती नहीं है इनकी, अब रात को उतरती नहीं है, उनकी बदबू आ रखी होती है उनके मुंह में, तो क्या करते हैं, सुबह क्या करते हैं, कॉफी पी के उसकी बदबू को निकालने की कोशिश करते हैं। और बेचारे वो तो सुबह कॉफी पीते हैं, ये अमीरों के बच्चे, और ये क्या पीते हैं, ससाफरोस पीते हैं। और वो अमीरों के बच्चे बड़ा नफरत करते हैं इनसे, कि साले गरीब कहीं के, ये ससाफरोस पीते हैं, इसमें से बदबू आती है, और हम कॉफी पीते हैं, तो बड़े चिड़न होती है उनको इस चीजों से। वो चक्कर खाते हुए अपने घरों में आते हैं, मिडनाइट कप्स, और आते ही क्या लेते हैं, अपने रात के कप्स लेते हैं। एंड द हार्ड हैंडेड आर्टिसन, ये देखिए, ये है चीज पढ़ने की, हार्ड हैंडेड आर्टिसन, देखिए, यहाँ से इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, किसके लिए आया ये वर्ड भी, चिमनी स्वीपर के लिए आया ये फ्रेज भी, ठीक है ना। तो पूछेगा ना कौन कौन से आए हैं, कौन कौन से नहीं आए। तो हार्ड हैंडेड आर्टिसन मतलब ये चिमनी स्वीपर, लिविंग इज बेड, कि वो तो वहां अपने काम, अपने दारू पी के रात से की उतरती नहीं है, उससे पहले घर आ जाते हैं उसके बाद। और लिविंग इज बेड, ये जो बेचारे चिमनी स्वीपर हैं, ये सुबह सुबह अपना बेड छोड़कर जाते हैं, टू रिज्यूम, ताकि वो रिज्यूम कर सकें, दोबारा चालू कर सकें, द प्री मैच्योर, अधूरा, प्री मैच्योर का मतलब अधूरा, लेबर, काम, ताकि वो वापस, और वो तो अपनी रात की दारू उतारने के लिए सुबह सुबह आते हैं, और ये बेचारे अपने घर से निकलते हैं, ताकि ये अपना काम, जो कि कल अधूरा छोड़ के आए थे, उसको पूरा कर सके, ऑफ द डे, उस डे का। और जब ये घर से निकलते हैं चिमनी स्वीपर और वो रेक अपने घर वापस आते हैं, तो जौसल, टकराव हो जाता है दोनों के बीच, है ना। तो वो कहता है कि भाई रास्ता एक ही है, कि भाई मैं आगे जाऊं, और वो कहे कि मैं आगे जाऊं, तो दोनों में जौसल हो जाता है, टकराव हो जाता है, धक्का मुक्की हो जाती है ना। तो दोनों टकराते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते हैं, नॉट अनफ्रीक्वेंटली, वही डबल नेगेटिव आ गया, तो दोनों नेगेटिव आ गए तो एक पॉजिटिव बन गया, इसका मतलब हो गया जनरली, अक्सर, अक्सर, टू द मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब दिखाई देने वाले, डिस्कन दिस कंसर्टिंग, कंसर्टिंग का मतलब होता है, डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है मुंह बनाना। क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ ऐसे मुंह बनाते हैं, बिल्कुल, ऑफ द फॉर्मर, कौन बनाता है, फॉर्मर, फॉर्मर कौन है, फॉर्मर वो जो कि रेक, और इनमें से चिमनी स्वीपर्स में से किसके बारे में पहले लिखा गया था, रेक के बारे में। तो जो पहले वाले हैं, जो रेक है, जो अमीर जादों के बच्चे हैं, वो इन गरीब बच्चों को देखकर क्या बनाते हैं, मुंह बनाते हैं। तो फॉर्मर का मतलब क्या हो गया, रेक। फॉर द ऑनर्स, क्यों बनाते हैं वो, ऑनर के लिए, सम्मान के लिए, ऑफ द पेवमेंट, रास्ते के लिए, कि भाई रास्ता एक है, और सामने से एक आ रहा है, दूसरा इधर से आ रहा है, तो सीधी सी बात है, अमीर वाला ये सोचेगा कि गरीब पीछे चला जाए, मैं क्यों जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं हूँ अमीर। जैसे काफी मूवीज में देखा होगा, मंत्री क्यों गाड़ी पीछे नहीं जाती है, पुलिस की गाड़ी पीछे चली जाती है, क्योंकि मंत्री का पद बड़ा है। इसी तरह से वो रेक, जो अमीर जादों के बच्चे हैं, वो सोचते हैं कि ये पीछे जाएंगे, मैं पीछे नहीं जाऊंगा, तो रास्तों के लिए लड़ते हैं ये। अब आपसे पूछेगा क्या, कि भाई ये चिमनी स्वीपर और ये रेक किस चीज के लिए लड़ते हैं, ये लड़ते हैं ओनर्स ऑफ द पेवमेंट के लिए, रास्तों के सम्मान के लिए ये आपसे लड़ते हैं, ठीक है ना।
इट इज द टाइम, ये वो समय है, व्हेन इन समर, गर्मियों का समय है, बिटवीन द एक्सपायर एंड नॉट येट डिल्यूमाइंड किचन फायर्स। अब देखिए यहाँ पर, जब आग क्या हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है ना, लिख रहा है ना, वैन इन समर, गर्मियों का समय है, बिटवीन द एक्सपायर्ड, की आग तो क्या हो चुकी है, बुझ चुकी है, एंड नॉट येट रिल्यूमाइंड, और पूरी तरह से जली भी नहीं है, मतलब ना बुझी ना जली, बीच की स्थिति है, फायर्स, आग की। द कैनल्स और ऑफ आर फेयर, जो कैनल्स हैं, जो नाली हैं, जो नाले हैं, ऑफ आर फेयर, हमारे सुंदर मेट्रोपोलिस, महानगर के, कौन सा महानगर है ये, आपको अंडरलाइन करके पूछेगा इसको, द कैनल्स ऑफ द फेयर मेट्रोपोलिस, इसमें मेट्रोपोलिस को अंडरलाइन करके पूछेगा, कौन से शहर को डेडिकेट करता है ये, लंदन को, स्विट्जरलैंड को, फ्रांस को, जर्मनी को, तो ध्यान रखना ये करता है आपके लंदन को, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखने की बात है। इसलिए मैं आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा अंडरलाइन करके दे रहा हूँ इस चीज को, कि भाई अगर इस तरह से क्वेश्चन आया आपका, यही तो तरीका है दोस्तों पढ़ने का, टेक्स्ट ढंग से पढ़ा तो क्वेश्चन तो जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, फिर तो अपने आप सॉल्व होंगे, कि भाई ये जो कैनल्स हैं, जो नालियां हैं, जो हमारे सुंदर सुंदर शहर की नालियां हैं, गिव फोर्थ देयर सेटिस्फैक्टरी ऑडोर्स, सेटिस्फैक्टरी मतलब संतुष्टदायक, और लीस्ट, लीस्ट का मतलब है सबसे कम यानी बुरी, अडोर मतलब गंध, ये हमको क्या देती है, लंदन की छोटी छोटी नालियां क्या देती है हमको, लीस्ट गंध, यानी बुरी गंध देती हैं। द रेक, ये जो, आई थिंक समझ में तो आ गया होगा ना आपको, दोबारा मैं बोल देता हूँ इसको, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया हो तो, कि ये जो हमारी जो छोटी छोटी नालियां हैं, ये इनसे निकलती बदबू, और बदबू आती है तो सीधी सी बात है, वो चिमनियों के माध्यम से, थोड़ी खिड़कियों के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे घर में आती है, और ये जो गंध है लीस्ट यानी बहुत कम, बुरी है बिल्कुल, आप बुरी भी लिख सकते हैं, बैड भी लिख सकते हैं, बहुत कम भी लिख सकते हैं, तो अडोर का मतलब गंध है, तो बहुत कम सेटिस्फैक्ट्री, तो बहुत कम सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतुष्टदायक गंध है, इसका मतलब कौन सी गंध है, बुरी गंध है, अच्छी गंध नहीं है, अच्छी गंध इंसान को सेटिस्फाई कर देती है। तो रेक, ये जो रेक है, ये जो अमीर जादे हैं, वो विशित, जो विशेष करते, विशित का मतलब विशेष, इच्छा रखते हैं, टू डिसिपेट, डिसिपेट का मतलब क्या होता है, डिसिपेट का मतलब होता है नष्ट करना, तो नष्ट करने की इच्छा रखते हैं, हिज ओवरनाइट, ओवरनाइट मतलब रात भर की, अब रात की दारू ओवरनाइट है ना, तो रात भर की वेपर्स, उस भाप को, कहने का मतलब रात भर दारू पी के आते हैं और सुबह कोशिश करते हैं कि मैं निकाल दूं इस बदबू को, निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी, तो अपनी रात की उस दारू की बदबू को मिटाने की कोशिश करते हैं, इन मोर ग्रेटफुल कॉफी, उसके लिए क्या पीते हैं, उस बदबू को हटाने के लिए कॉफी। आजकल क्या पीते हैं लोग, आफ्टर फ्रेश, आफ्टर फ्रेश खाते हैं ना दारू पीने के बाद, ताकि वो आराम से दारू की स्मेल निकल जाए। अब उस समय कौन सी आफ्टर फ्रेश चला करती थी, नहीं चलती थी, तो वो क्या करते थे, अमीर जादे, ये ससाफरोस नहीं पीते क्योंकि इनको गंदी लगती है, ये पीते थे कॉफी, ताकि घर जाने से पहले इनकी बदबू दूर हो जाए। कर्सेस, वो कोसते हैं, श्राप देते हैं, किसको, मोर ग्रेटफुल कॉफी, है ना, कर्सेस द अनजेन्युअल फ्यूम, अनजेन्युअल का मतलब, अनजेन्युइन का मतलब है ससाफ्रॉस की जो अप्रिय जो लकड़ी है ना, और उसका जो फ्यूम है, उसका जो धुआं है, क्यों, क्योंकि देखो इधर ये आते हैं आराम से, सड़क पर दुकान लगी हुई है, एक जना कॉफी बेच रहा है, एक जना है ससाफ्रॉस बेच रहा है, अब अमीर जाते तो क्या है, कॉफी की दुकान पर रुक गए, और गरीब रुक गए जो चिमनी स्वीपर है ससाफ्रॉस की दुकान पर, तो ससाफ्रॉस की जब लकड़ी को उबाला जाएगा, दूध और चीनी के साथ मिक्स करके इन्फ्यूज किया जाएगा, तो उसकी स्मेल तो वातावरण में जाएगी ना, तो वो वातावरण में गई हुई वो स्मेल उन रेख, उन अमीर जादों की नाक में जाती है, और गुस्सा आता है उनको, है ना, उनको क्या आता है, गुस्सा आता है उस खुशबू को सूंघकर, फ्यूम का मतलब धुआं, और अनजेनियल का मतलब अप्रिय, तो अप्रिय ये जो धुआं है, अब आपसे क्या पूछा जाएगा, कर्सेस द अनजीनियल फ्यूम, इसमें अनजीनियल जो फ्यूम है, ये क्या डोनेट करता है, ससाफ्रॉस की फ्यूम को डिनोट करता है, ये ससाफ्रॉस की लकड़ी की जो बदबू है ना, उसको डिनोट करता है। एज ही पासेस, जैसे कि वो पासेस, पासेस मतलब पासेस गुजरना, जब वो वहां से गुजरते हैं, बट लेकिन द आर्टिसन, आर्टिसन ये भी देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आर्टिसन पूछा जाएगा, चिमनी स्वीपर्स के लिए कौन सा फ्रेज यूज हुआ है, आर्टिसन, स्टॉप्स टू टेस्ट, रुक जाते हैं वहां पर टेस्ट करने के लिए, ये जो कामगार है ना, ये चिमनी स्वीपर हैं बेचारे, उसको भाई वो तो क्या है, उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा मीरजादे का, तो उसको खुशबू सूंघकर, और ये जो आर्टिसन है, ये जो बेचारे चिमनी स्वीपर हैं, ये रुक जाएंगे उसकी गंध को सूंघकर, क्यों, क्योंकि उनको तो पीना है वो, एंड ब्लेसेस, और वो क्या करते हैं, ब्लेस करते हैं, दुआएं देते हैं, द सुगंधित, फ्रेगनेंट, फ्रेगनेंट का मतलब सुगंधित, ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता, तो क्या करते हैं, वहीं पर आराम से रुकते हैं और सुगंधित नाश्ता करते हैं, आराम से अपना ड्रिंक ड्रिंक पीते हैं, और अपने आराम से घर, वो अपने काम पे चले जाते हैं। हाँ, रेक कहाँ चले जाएंगे, घर चले जाएंगे, और ये कहाँ चले जाएंगे, काम पे चले जाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करके चलता हूँ आपको मजा आया होगा, चीजों को समझा आपने बहुत अच्छे से होगा, बहुत डिटेल तरीके से, जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वहां वहां से मैंने बनाने की कोशिश की है,
और एक एक वर्ड को मैंने समझाया है, एक एक वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बताया है। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया है दोस्तों तो बिल्कुल कंजूसी ना कीजिएगा, और हम्बली रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए दोस्तों। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।